ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरी वॉइस ऑडिबल है? Yes, sir. Good evening. ओके ओके, सो लास्ट टाइम हमने ये लेबल एनकोडिंग एंड ऑर्डिनल एनकोडिंग कवर किया था लास्ट क्लास में। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करी? इससे रिलेटेड कोई डाउट किसी को, या पहले का किसी ने कुछ डाउट? सर मिसिंग वैल्यू में है सर, एक थोड़ा स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? हाँ, हाँ जी। सर स्क्रीन शेयर करना है। अच्छा, आपको स्क्रीन शेयर करना है क्या? हाँ ओके हाँ ओके ओके, मैं स्टॉप कर रहा हूँ मेरा, अभी आप शेयर करो। ओके, हाँ सर, ये सर मैं लास्ट में जो प्रोसेस किया है मैंने डी से, तो मेरा बिल्कुल जैसा आपका आ रहा था ना, वैसे रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा है मुझे। ये प्रोसेस फिर एमईएम प्रोसेस ऐसा आ रहा है। तो आपने यहाँ पे प्रोसेस के अंदर आपने वैल्यू डाली नहीं? यहाँ पे आपका ड्रॉप डाली सर। कॉलम विथ मिसिंग वैल्यूज यहाँ पे आपने डाली है, तो आपका शो हो रहा है। बट ऊपर आपने जब इसको आपने और एक बार इसको रन किया, तो इसके अंदर आपने वहाँ पे प्रोसेस के अंदर डाला है क्या, वो एक बार देखो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे डालोगे प्रोसेस के अंदर, आपने देखो ड्रॉप कॉलम, यहाँ भी ड्रॉप कॉलम है और यहाँ पे एरर आ गया है आपके, तो वो प्रिंट नहीं हुआ है। ओके इसको भी है, इसमें भी सर ऐसे ही आ रहा ओके, आपने इसको रन किया तो अभी यहाँ पे आ गया ड्रॉप कॉलम्स विथ मिसिंग वैल्यू। ओके, तो वो आपको यहाँ पे प्रोसेस वाले इसके अंदर डालना पड़ेगा, ये डिक्शनरी के अंदर इसके यहाँ पे आपको नेम मेंशन करना पड़ेगा, तो असाइन हो जाएगा। और आपका है। यहाँ पे भी प्रोसेस आ रहा है, ये आपका हाँ कैसे सर, हो रहा है? ये आपका क्या इशू आ रहा है इसमें? क्योंकि आपके यहाँ पे नया आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। ये आपने ऊपर कुछ इसके कॉन्कैट के अंदर कुछ या तो आपने एरर किया है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आपने डिफाइन किया है ना आपका? हाँ ओके, यहाँ पे एकदम सही आ रहा है, प्रोसेस और MAE। देन आप यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर प्रोसेस दे रहे हो, और फिर यहाँ पे लिस्ट के अंदर इसकी दे रहे हो। ओके, परफेक्टली ऑल राइट। फिर टेम्प DF के अंदर आपने डेटा इक्वल टू डी दिया। ओके, एंड देन यू आर कॉन्कैटिनेटिंग। ओके, सिंटैक्स इज राइट। इसमें इशू कहाँ आ रहा है? क्योंकि ये जो आप कॉन्कैट कर रहे हो ना, ये बेसिकली एक्सेस इक्वल टू 1 हम करते हैं, तब जाके ये रोज के ऊपर कॉन्कैट करता है आपका, मतलब PD डॉट कॉन्कैट। इसमें दो टाइप के कॉन्कैट होता है। जस्ट लाइक फर्स्ट आपका होता है कि स्टैक करता है एक कॉलम के नीचे दूसरा कॉलम, और एक होता है कि वो रोज के अगेंस्ट भी वैल्यूज करता है। एक बार आप इसको दोबारा रन करके देखो, शायद आपका कुछ मतलब वेरिएबल कहीं पे पहले स्टोर हो जिस वजह से एरर आ रहा हो। एक बार इसको दोबारा रन करके देखो आप सबको। इसका रन होल करके। हाँ, एक बार रन ऑल करो। अब एक बार रिजल्ट्स में देखो आपके वहाँ पे करेक्ट आना चाहिए। यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, नीचे सेकंड वाले में देखो। ओके, सो यहाँ पे क्या इशू आ रहा है? एक बार आप ऊपर ऊपर एक बार जाइए, पहले वाले में इसमें जाइए, पहले वाला जहाँ पे रन किया था हमने। ओके, यहाँ पे सही आ रहा है। देन आप वापस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहे हो। ओके, इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, ही मेंशन इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू नीचे वाले सेंटेंस में। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, दैट्स व्हाई यहाँ पे 1 आया है, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड क्यों हो रहा है? दैट इज द इशू। क्योंकि आपने यहाँ पे ओके ओके पता पड़ गया। यहाँ पे देखो आपका नेमिंग में प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपने स्मॉल केस यूज किया है प्रोसेस का। ओके, और यहाँ पे आपने P को कैपिटल कर दिया, तो एक न्यू कॉलम ले रहा है इसको। ओके, ये पी सर थोड़ा बड़ा कैपिटल है। यस यस, दैट इज द इशू। अदरवाइज योर सिंटैक्स इज करेक्ट। अब देखो आपका वापस करेक्ट आ रहा है। ओके, तो वैसे यार प्रोसेस दो कॉलम आ रहे हैं। हाँ, वो आपका पहले क्रिएट हो चुका है। अभी आप उसको डिलीट नहीं कर रहे ना, तो वो ऐसे डिलीट नहीं होगा। आपको स्पेसिफिकली या तो डिलीट करना पड़ेगा, या आप दोबारा रन करो सारी सेल्स को, तो आपका ये रिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आप नेम अलग दे रहे थे ना उसमें।
कॉलम नेम आपने डिफरेंट दिया, कैपिटल दिया, तो पेंडास को ये न्यू कॉलम लगा। ओके, आ गया सर। ओके। ओके, और किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीथिंग? ओके, आज किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम जब मीन इम्प्यूटेशन कर रहे हैं तो हमारा एरर कम आना चाहिए था, पर कम नहीं आ रहा। और एक्चुअली ये किन्होंने पूछा था, श्रीपत ने पूछा था शायद। हाँ सर, मैंने पूछा था। हाँ हाँ हाँ। सो आप इसमें देख सकते हो हमारी जो नोटबुक है, तो उसमें आप हमारा जो मिसिंग कॉलम को हमने ड्रॉप किया था, तो उसमें हमारा 17,952 MAE आ रहा था। और जब हमने मीन और मीडियम इम्प्यूटेशन लगाया तो हमारा MAE बढ़ा था। ओके, इंक्रीज हुआ था। तो एक्चुअली वो डिक्रीज नहीं हुआ था। और हमारा जो सबसे बेस्ट MAE का स्कोर आया था वो KNN इम्प्यूटेशन से आया था। ओके, तो आपको उसमें इशू आ रहा था ना कि आपका मीन वाला ज़्यादा आ रहा है और ड्रॉप वाला कम आ रहा है। तो हमारे ओरिजिनल जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें भी सेम इस टाइप के रिजल्ट फॉलो हो रहे थे। ओके, हाँ सर बट मेरे एक्चुअली एमआई के जो वैल्यूज है ना वो सब different अलग है। अलग आ रहे थे थोड़े। ओके, वो आपने शायद वो आईडी कॉलम आपने डिलीट कर दिया होगा। हमने इसमें आईडी कॉलम डिलीट नहीं किया था, तो हमारा MAE हमारा ज़्यादा आएगा इस केस में। अगर आपने पूरा एक्सपेरिमेंट सेट यही रखा है, आपने कॉलम्स सारे यही रखे हैं जो हमने यूज किया रैंडम स्टेट के साथ, तो रिजल्ट आपको एकदम मैच करेगा। जस्ट लाइक अगर आप इस ओके नोटबुक को दोबारा रन कराओगे ना, तो आपका एग्जैक्ट सेम रिजल्ट ही आएगा यहाँ पे। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने हमारा कैटेगोरिकल डेटा को कैसे हैंडल करते हैं उसका हमने स्टार्ट किया था। तो इसमें हमारे दो मेन टॉपिक्स होते हैं, वन हॉट एनकोडिंग और लेबल एनकोडिंग। ओके, तो इसके अंदर हमने नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा पढ़ा था। ऑर्डिनल डेटा में ऑर्डर होता है और नॉमिनल डेटा में कोई ऑर्डर नहीं होता। ओके, देन उसके बाद हमने ऑर्डिनल एनकोडर पढ़ा था कि जब हमारे डेटा फ्रेम के अंदर कोई ऑर्डर हो तो ऑर्डिनल एनकोडर यूज करके आप कैसे उसकी जो स्ट्रिंग वैल्यूज को आप न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनल एनकोडर, वो हमने एक बार देखा था। ओके, सो ये हमारा एक डमी डेटा सेट हमने बनाया था, इसमें हम एक बार रन कर देते हैं। ओके, और कल हमारे इसमें एक एरर भी आ रहा था कि हम अगर एक पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर अगर अप्लाई कर रहे थे तो हमारा एरर आ रहा था कि एक्सपेक्टिंग 2 डायमेंशनल एरे एंड गेटिंग 1 डायमेंशनल एरे लाइक दैट। ओके, तो उसका एरर रिजॉल्व किया है, जस्ट एक ब्रैकेट की कमी थी, बाकी सिंटेक्स हमारा टोटल करेक्ट था पिछली बार से। तो इसका एग्जांपल अभी हम देखते हैं कि सपोज करो कि आपका जो वेट कॉलम है आपको बस उसके ऊपर लगाना है। ओके, जस्ट आपको उसके ऊपर ऑर्डिनल इंकोडिंग लगानी है, बाकी के ऊपर नहीं लगानी। सपोज करो कि आपका डेटा फ्रेम है जिसमें आपका कोई पर्टिकुलर कॉलम है जिसको ऑर्डिनल एनकोडिंग लगेगी, बाकियों पे नहीं लगेगी। ओके, तो उस केस में आप कैसे कर सकते हो, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे OE अंडरस्कोर वेट करके एक इनिशियलाइज किया ऑर्डिनल एनकोडर को। ओके, ऑर्डिनल एनकोडर क्लास को। देन यहाँ पे मैंने कैटेगरीज इक्वल टू उस कॉलम की कैटेगरीज डाली जिस कॉलम को मेरे को मॉडिफाई करना है। ओके, इन डबल ब्रैकेट्स 2D एरे के अंदर डाली। सो यहाँ पे इसमें क्या कैटेगरीज थी, नॉर्मल वेट, अंडर वेट और हैवी वेट। ओके, लाइक इस टाइप से था। ओके, तो इस टाइप से मैंने कैटेगरीज में ऑर्डर में डाल दी कि सबसे कम वैल्यू आप, ये थोड़ा मॉडिफाइड था, इसको हमारे को थोड़ा चेंज करना है क्योंकि कल हमने मॉडिफाई किया था इसको। तो सबसे कम वैल्यू दो अंडर वेट को, उसके बाद दो आप नॉर्मल को, और फिर आप हैवी को दो। इस टाइप से हम डिफाइन कर रहे हैं जस्ट एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए। ओके, जस्ट एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए हमने डिफाइन किया OE अंडरस्कोर वेट करके। अब इस OE अंडरस्कोर वेट को मैं फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करूंगा टेम्प DF के वेट वाले कॉलम पे। ओके, सो टेम्प DF के अर्लियर देखो ना क्या कर रहा था, जो हमारी गलती आ रही थी। अर्लियर हम यहाँ पे जस्ट एक सिंगल कॉलम इस तरीके से रेफर कर रहे थे कॉलम को। ओके, जब हम इसको ऐसे रन कर रहे थे तो हमारा एरर आएगा एक्सपेक्टिंग अ 2D एरे बट गॉट अ 1D एरे इंस्टेड। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली नमपाई के अंदर है एरेज का मतलब उसकी रैंक होती है बेसिकली एरेज की। तो उसको 2 डायमेंशनल एरे बनाने के लिए यहाँ पे हमारे को बस एक ब्रैकेट और एक्स्ट्रा लगाना है। ओके,
तो यहाँ पे ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगाएंगे तो 2 डायमेंशनल एरे में क्रिएट हो गया। और फिर जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखो अब इसने हमारे को वैल्यूज दे दी। ओके, अब जस्ट लाइक इसी वैल्यूज को अगर हमारे को रिप्लेस करना है हमारे ओरिजिनल डेटा सेट में, तो कोई बताएगा हम क्या कर सकते हैं। जैसे हमारा ओरिजिनल डेटा सेट है टेम्प डीएफ, इसमें अब वेट की जगह मेरे को ये वाली वैल्यूज पुट अप करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। बस इनिशियलाइज करना है टेम्प डीएफ ऑफ वेट इक्वल टू। यस यस यस, तो यहाँ पे हम इनिशियलाइज करते हैं टेम्प अंडरस्कोर डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट देन यहाँ पे हम देखेंगे वेट वेट एंड देन यहाँ पे इक्वल टू, और आपका ये पूरा सिंटैक्स आ गया ओई अंडरस्कोर वेट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म टेम्प डीएफ वेट। ओके, तो जब इसको रन किया तो ये रन हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पे टेम्प डीएफ डॉट हेड प्रिंट कर रहा हूँ। तो अभी आप देखो ओरिजिनल मेरा ऐसा था जिसमें यहाँ पे वेट वाले कॉलम में मेरा कैटेगोरिकल डेटा था, और जब मैं इसको भी रन करूंगा तो अब आप देखो मेरा वेट में रिप्लेस हो चुका है अपने ऑर्डिनल एनकोडिंग से। ओके, 2 मेरा हैवी वाला था, जस्ट लाइक आप यहाँ पे भी देखो सबसे ऊपर हैवी था, देन आपका अंडरवेट था जिसका हमने 0 किया था, नॉर्मल बीच वाला था। ओके, सो इन द सेम वे 2 0 1। ओके, इस टाइप से इसने सारे वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। ओके, तो कभी आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम पे ऑर्डिनल एनकोडिंग लगानी है, सो दिस इज द सिंटैक्स। ओके, इस तरीके से आप लगा सकते हो। ओके, तो ये पार्ट समझ में आया। कल हमारे को एरर आ रहा था इसमें। ओके, सो आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे तो देखा था कि हम पूरे डेटा फ्रेम पे अगर लगा रहे हैं तो उसका मेथड था ये, बट एक पर्टिकुलर कॉलम पे भी हमने अभी देख लिया। ओके, ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे रीड करेंगे हमारे डेटा सेट को, क्योंकि आज भी हम इसी डेटा सेट के साथ वर्क करेंगे वन हॉट एनकोडिंग पे। ओके, आईडी कॉलम को ड्रॉप किया, देन हमने सेपरेट किया एक्स और वाई डेटा फ्रेम्स को, एक्स फॉर ट्रेनिंग, वाई फॉर हमारा टारगेट कॉलम है, वाई हमारा, और एक्स हमारा सारा डेटा फ्रेम है जिसपे ट्रेन होगा डेटा। ओके, नेक्स्ट ही हमने यहाँ पे निकाले थे कौन से कॉलम हमारे एम्प्टी हैं। फिर हमने कॉलम्स के मिसिंग वैल्यूज को सेपरेट किया था यहाँ पे कि कौन से कॉलम्स है जिसपे मिसिंग वैल्यू है, तो उसका एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करके हमने कोड लिखा था जिससे हमारा सेपरेट हुई थी वैल्यूज। ओके, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में ड्रॉप कर दिया था उन कॉलम्स को जहाँ पे हमारे मिसिंग डेटा था। ओके, फर्स्ट टेस्ट पेज था हमारा कि हम उससे रन करके देखना चाह रहे हैं जब हमारा मिसिंग वैल्यूज को हम डिलीट कर दें और जस्ट न्यूमेरिकल डेटा पे ट्रेन करें तो हमारा कितना एम आता है। ओके, तो उस टाइप से यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया। देन हम यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगा रहे हैं। ओके, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमने यहाँ पे लगाया, और यहाँ पे हम 80% साइज ले रहे हैं हमारे ट्रेनिंग डेटा की, 20% हमारे टेस्टिंग डेटा की। तो इसको हम रन करेंगे, ट्रेन टेस्ट के अंदर हमारा स्प्लिट हो जाएगा डेटा। ओके, नेक्स्ट हमारा था यहाँ पे स्कोर डेटा सेट नाम का फंक्शन हमने लिखा था जो इनपुट में आपका एक्स ट्रेन, एक्स वैलिड, वाई ट्रेन, वाई वैलिड लेता है और मॉडल को फिट कर रहा है, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन मॉडल को फिट कर रहा है, और यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो रहा है और यहाँ पे मॉडल फिट हो रहा है। ओके, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन से, और देन हम इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करके, और रिजल्ट हम थ्रेड्स वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, एंड इन द लास्ट हम यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर रिटर्न करवा रहे हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ वाई वैलिड एंड थ्रेड्स। ओके, तो ये हमारा एक छोटा सा फंक्शन था जो हमने कंपेयर करने, स्ट्रेटजीज कंपेयर करने के लिए लिखा था। ओके, सो नेक्स्ट जब हमने सारे मिसिंग वैल्यूज को, मिसिंग कॉलम्स को डिलीट किया, उसके बाद हम सारे कैटेगोरिकल कॉलम्स को डिलीट कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे इस टाइप से हम न्यूमेरिकल कॉलम और कैटेगोरिकल कॉलम की नेम्स को सेपरेट कर सकते हैं, ये हमने पहले भी देखा था। ओके, तो आप इसको रन कर सकते हो तो आपके वो सेपरेट हो जाएंगे, बट हमने ये वाला कोड यूज किया था सेलेक्ट अंडरस्कोर डेटा टाइप्स वाला। ओके, इस कोड से भी हम हमारा न्यूमेरिकल डेटा यहाँ पे हमने कलेक्ट किया ड्रॉप एक्स फ्रेम में और एक्स वैल्यू में। ओके, बाय इंक्लूडिंग ये एक्सक्लूड इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ओके, इससे ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के सारे कॉलम्स आपके एक्सक्लूड हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम इनिशियलाइज कर रहे थे हमारा ये डिक्शनरी, और इसमें हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे थे फॉर कंपेयरिंग रिजल्ट्स, डिफरेंट रिजल्ट्स। और फिर हमने यहाँ पे हमारा जो ड्रॉप एक्स ट्रेन था और ड्रॉप एक्स वैलिड था उसको हमने मॉडल में फीड किया, हमारे स्टोर डेटा सेट के फंक्शन में फीड किया, तो ट्रेन होके
फिर प्रिडिक्ट होके हम आपको MAE दे रहा है। ओके, इसको रन किया हमने, तो यहाँ पे हमारे MAE आया 17,837। ओके ओके, नेक्स्ट फिर हमने देखा था कंडीशन 2 कॉलम था, उसके अंदर हमने देखा था कि आपकी कैटेगरीज इक्वल होनी चाहिए लेबल एनकोडिंग लगाने के। नेक्स्ट हम लेबल एनकोडिंग पे जा रहे थे। तो लेबल एनकोडिंग में जो आपका एक्स ट्रेन के अंदर जो आपके कॉलम्स के अंदर की कैटेगरीज हैं वो आपकी इक्वल होनी चाहिए आपके एक्स टेस्ट या एक्स वैलिडेशन के अंदर के जो कॉलम की कैटेगरीज हैं उसके। अगर कुछ डिफरेंट होगा तो लेबल एनकोडिंग उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। ओके, सो लाइकवाइज हमने कंडीशन 2 कॉलम को एनालाइज किया था और विद द हेल्प ऑफ सेट्स हमने एक कोड लिखा था। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट कॉलम यहाँ पे सेपरेट किए थे कि जिन पे हमारे को प्रोसेसिंग लगानी है। ओके, नेक्स्ट फिर हमने सेट की मदद से दोनों को कंपेयर किया था कि एक्स ट्रेन का एक पर्टिकुलर कॉलम है, उसकी यूनिक वैल्यूज बराबर होनी चाहिए एक्स वैल्यू के पर्टिकुलर कॉलम के। ओके, तो दोनों का सेट करके हमने कंपेयर किया था और हमने रिटर्न किया थे वो कॉलम्स जिनके अंदर ट्रेनिंग और वैलिडेशन सेट में कैटेगरीज इक्वल है। ओके, इस तरीके से हमने किया था। हमने गुड लेबल्स और बैड लेबल्स को सेपरेट किया था। गुड लेबल्स वो कॉलम्स थे जो हमने यहाँ पे ऊपर फैच किए थे जिनके अंदर हम लेबल एनकोडिंग कर सकते हैं। ओके, बेसिकली। और बैड लेबल्स वो थे जिनमें हम लेबल एनकोडिंग अप्लाई नहीं कर सकते और उनको हमने निकाला बाय सब्सट्रैक्टिंग सेट ऑफ ऑब्जेक्ट कॉलम्स माइनस सेट ऑफ गुड लेबल कॉलम्स। ओके, टोटल ऑब्जेक्ट कॉलम्स में से हमने गुड लेबल कॉलम्स माइनस कर दिए तो हमारे को जो रिमेनिंग कॉलम्स बचे वो बैड कॉलम्स बचे थे। ओके, तो इस टाइप से हमने बैड कॉलम्स यहाँ पे फेच किए थे। ओके, ऑब्जेक्ट कॉलम वाला हमने रन नहीं किया था ऊपर यहाँ पे। ओके, इसके ऊपर रन करना पड़ेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो अभी फिर नेक्स्ट हम आए थे लेबल एनकोडिंग के ऊपर। सो लेबल एनकोडिंग को इनिशियलाइज किया था हमने sklearn.pre प्रोसेसिंग से इंपोर्ट लेबल एनकोडिंग, तो ऐसे इनिशियलाइज किया। नेक्स्ट हमने हमारा एक्स ट्रेन और एक्स वैलिड तैयार किया, तो उसके लिए हमने सबसे पहले बैड कॉलम्स को हमने रिमूव किया हमारे एक्स ट्रेन और एक्स वैलिड में से। ओके, तो यहाँ पे हमने बैड कॉलम्स को रिमूव किया। रिमूव करने के बाद हमारी शेप हमने प्रिंट कराई तो 1168 और 45 कॉलम्स आए। ओके, और आपका ओरिजिनल एक्स ट्रेन का था 1168 रोज एंड 60 कॉलम्स। ओके, सो अराउंड आपके 15 कॉलम्स आपके बैड कॉलम्स थे वो रिमूव हो गए थे। देन हमने यहाँ पे लेबल एनकोडर को इनिशियलाइज किया, यहाँ पे लेबल अंडरस्कोर एनकोडर से इसको हमने इनिशियलाइज किया और देन हमने फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म किया ट्रेनिंग के ऊपर। ओके, जस्ट लाइक एक हमने एग्जांपल देखा था कि एमएस जोनिंग अगर एक कॉलम पे पर्टिकुलर पे हम लगाएं तो हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो जब हमने रन किया था तो हमारा आउटपुट एक एरे आ रहा था, तो उस एरे के अंदर इसने अपने हिसाब से कैटेगरी असाइन कर दी थी, नंबर्स असाइन कर दिए थे। ओके, तो इस टाइप से हमने एमएस जोनिंग जो पर्टिकुलर कॉलम है उसको हमने एनालाइज किया था कि उसके अंदर कैसे वैल्यूज आ रही है। ओके, नेक्स्ट हमने हमारा जो पूरा डेटा फ्रेम है, मतलब जो नो नॉट पूरा डेटा फ्रेम, हमारे जो गुड लेबल कॉलम्स थे उनके अंदर एक एक करके हमने लेबल लगाई। ओके, तो यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज कर रहे हैं कि हम गुड लेबल्स को इटरेट कर रहे थे कि गुड लेबल्स के हर एक जो कॉलम नेम है उसमें वो इटरेट करें। और जैसे हमने ऊपर इनिशियलाइज कराया था कि ऑर्डिनल एनकोडर की वैल्यू पर्टिकुलर कॉलम में, उसी टाइप से हम इनिशियलाइज करा रहे हैं यहाँ पे कि लेबल एक्सट्रेन का उस पर्टिकुलर कॉलम का यहाँ पे लेबल एनकोड करके फिट और ट्रांसफॉर्म कर दो उस पर्टिकुलर कॉलम में लेबल एक्सट्रेन के। तो यहाँ पे जो एरे की वैल्यू आएगी वो वापस उसी में स्टोर हो जाएगी बेसिकली। ओके, तो जैसे हमने देखा था यहाँ पे ऊपर हमारे एरे की एक वैल्यू आ रही थी, इसको हम वापस उसी कॉलम में यहाँ पे उसी कॉलम में स्टोर करा रहे हैं। इस तरीके से हमारा डेटा फ्रेम पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, गुड लेबल्स वाला सारे गुड लेबल्स वाले जो कॉलम्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ओके, तो इसको हमने रन किया तो हमारे सारे ट्रांसफॉर्म हो गए। देन हमने इसका हेड प्रिंट किया, तो अभी आप देखो जस्ट लाइक एमएस जोनिंग वाला था तो इसका पूरा आपका न्यूमेरिकल डेटा आ गया। ओके, स्ट्रीट है इसका पूरा न्यूमेरिकल डेटा आ गया। लाइकवाइज हमारा कुछ कैटेगोरिकल नहीं बचा पूरे डेटा फ्रेम में। ओके, नेक्स्ट हम क्या कर रहे थे, अब हम इसका रन कर रहे थे, इसका स्कोर हम निकाल रहे थे। ओके, जब हम इसका स्कोर निकालेंगे इसको हम फीड करेंगे मॉडल में। तो अभी आप देखो लेबल एनकोडिंग का आया 17,557। ओके, ये हमारा स्कोर आया था। देन हमने यहाँ पे दोबारा रन किया, वो ऊपर हमने एक सेपरेट कोड लिखा था समझाने के साथ में। ओके, तो अब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा जो न्यूमेरिकल कॉलम्स के साथ
जो हमने सारे मिसिंग वैल्यूज को ड्रॉप कर दिया था, उसके साथ स्कोर आया था 17,837। ओके, जो कि हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट सबसे बढ़िया स्कोर था। जो हमने इतनी सारी टेक्निक्स हमने यूज करी थी ना पिछली बार, सेम डेटा सेट यूज करा है क्योंकि, और सेम मॉडल पे हम ट्रेन कर रहे हैं दोनों शीट्स के अक्रॉस। तो यहाँ पे ड्रॉप कॉलम से हमारा लगभग इतना आया था, और KNN इम्प्यूटर से 17,923 आया था। ओके, तो अभी आप देखो यहाँ पे हमारा 17,575 आ रहा है, जो अभी तक का बेस्ट स्कोर है विद हेल्प बाय यूजिंग लेबल एनकोडिंग। ओके, हमने कैटेगोरिकल कॉलम्स को यूज किया, मॉडल को फीड किया, और उससे मॉडल ने कुछ इंफॉर्मेशन डिराइव करी, जिससे हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है वो रिड्यूस हुआ। ओके, सो लाइकवाइज इस तरीके से हम जो कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं उनको भी मॉडल के अंदर यूज कर सकते हैं, और उनका भी बेनिफिट हम ले सकते हैं। ओके, तो लाइकवाइज तो यहाँ तक हमने पिछली बार कवर किया था। ओके, और इसके बाद हम वन हॉट एनकोडिंग चालू करने वाले थे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज वन हॉट एनकोडिंग। ओके, तो ये रिवीजन था पिछली बार का। इसमें सबको मतलब समझ में आया था ना ये प्रोसेस, अभी जो समझाया? किसी को कोई इशू है लेबल एनकोडिंग में, या कुछ कोई कंसेप्ट अभी समझ में नहीं आ रहा हो? सर एक डॉट है सर। हाँ हाँ, पूछो। सर जैसे हम लोग लेबल इनकोडिंग कर रहे हैं, यस तो ये डेटा स्प्लिट करने के बाद करना है या फिर उससे पहले भी कर यस, सकते नो नो नो, ये स्प्लिट करने के बाद ही करना है। अगर आप स्प्लिट करने से पहले करते हो ना, तो आपका डेटा लीकेज का चांसेस होता है। तो उस केस में क्या होता है कि सपोज करो उस केस में क्या होगा कि जैसे हम ऊपर कंडीशन 2 वाला कॉलम था ना हमारा, कंडीशन 2 वाला कॉलम, यस, ये कंडीशन 2 वाला कॉलम है सपोज। तो इसके अंदर अगर आप इसको स्प्लिट नहीं करते, स्प्लिट करने के बाद हमारा ऐसा हुआ कि अलग अलग कैटेगरीज आ रही है। ओके, सपोज करो ये RRAN है, ये कैटेगरी मेरी ऊपर नहीं आ रही है। तो अगर मैं स्प्लिट करने से पहले इसको ट्रेन करता तो मेरे लेबल एनकोडिंग में वो सारे वैल्यूज को असाइन कर देता है एक नंबर। ओके, तो बेसिकली जो कैटेगरीज हमारे ट्रेनिंग डेटा में नहीं है, उसको भी लर्न कर रहा है हमारा लेबल एनकोडर। तो ये एक डेटा लीकेज है कि उसको पहले से ही वैलिडेशन सेट की कुछ इन्फॉर्मेशन का पता है। ओके, तो वैलिडेशन सेट हमारा कंप्लीटली अनोनिमस नहीं हो पाता हमारे मॉडल को टेस्ट करने के लिए। तो हमारे को उसको कंप्लीटली अनोनिमस रखना है कि मशीन लर्निंग मॉडल को उस डेटा के बारे में कुछ पता ना पड़ता है। जो भी हम ओके ऑपरेशन करेंगे वो ट्रेनिंग पे करेंगे। वो क्या इन्फॉर्मेशन कुछ यहाँ से यूज कर लेगा ना, जस्ट लाइक ये कैटेगरी उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। ओके, और कौन सा था हमारा, ये वाली कैटेगरी उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो इस टाइप से वो डेटा लीकेज हो जाता है। तो कभी भी जो भी आप ऑपरेशन करते हो ना, जस्ट लाइक आपका मिसिंग वैल्यूज आप पहले हटा सकते हो। ओके, बट जैसे मिसिंग वैल्यूज में भी आप मीन इंप्यूटेशन करते हो या मोड इंप्यूटेशन करते हो, है ना, तो आपको क्या है स्प्लिट करने के बाद ही करना है। ओके, अगर आप कॉलम्स और रोज डिलीट कर रहे हो, देन इन ओनली दैट केस ओनली कि आप स्प्लिट से पहले आप हटा सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट उसके अलावा आप जो भी ऑपरेशन करते हो ना, जस्ट लाइक मीडियम से इम्प्यूटेशन, मोड से इम्प्यूटेशन, या KNN इम्प्यूटेशन भी आप करते हो। ओके, या भी आप वन हॉट एनकोडिंग करोगे, या लेबल एनकोडिंग है, या लेटर स्टेजेस पे आप स्केलिंग भी अगर करोगे, तो आप स्प्लिट करके ही करोगे। ओके, तो ये स्टैंडर्ड चीज है। कभी भी आपका डेटा है, अगर आपको रोज या कॉलम डिलीट नहीं करना है, उसको XY में स्प्लिट करके, ट्रेन का स्प्लिट करके फिर सारे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो। ओके, वो बेस्ट प्रैक्टिस रहती है। ओके, ओके सर। तो देन ये वो पाइपलाइन से जब डेटा आएगी तब हम लोग को ट्रांसफर करना होगा ना सर, लेबल इनकोडिंग करना होगा सर? पाइपलाइंस हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो एक्चुअली क्या है, पाइपलाइंस का यूज करके करते हुए ही हम ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, वैलिडेशन पे और टेस्टिंग पे, दोनों पे। सो तो सर पाइपलाइंस, तो फिर लेबल इनकोडिंग फिर उसमें करेंगे तो फिर मे बी वो अलग वैल्यू असाइन कर दे वो वैल्यू का। देखो क्या होता है, पाइपलाइन का आप यूज करते हो तो उसमें भी पहले आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हो, उसके बाद आप पाइपलाइंस लगाते हो। ओके, राइट राइट। हाँ, तो उसके अंदर भी हम ये जस्ट लाइक आपका ये लेबल एनकोडिंग है या वन हॉट एनकोडिंग है, या आप पाइपलाइंस के अंदर आप यूज करोगे। ओके, इन सब ट्रांसफॉर्मेशंस को, और इनका ऑर्डर आप सेट करोगे कि फर्स्ट मेरे को लेबल एनकोडिंग चाहिए, देन मेरे को स्केलिंग चाहिए लाइकवाइज। ओके, या फर्स्ट मेरा मीन इम्प्यूटेशन हो, देन मेरा यहाँ पे वन हॉट एनकोडिंग या लेबल एनकोडिंग हो, देन मेरा यहाँ पे स्केलिंग हो, उसके बाद मॉडल के अंदर फीड हो, और फिर रिजल्ट आए। तो ये सारा प्रोसेस आप पाइपलाइन में दे सकते हो। तो ये सब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के बाद होता है सारा प्रोसेस, ताकि डेटा लीकेज ना हो, वरना रिजल्ट्स रिलायबल नहीं आते। ओके।
ओके, सो एक क्वेश्चन आया है मनीषा का कि सपोज करो कि ऊपर वाला एग्जांपल था कंडीशन 2 का। जैसे हम एक बार जाते हैं वापस कंडीशन 2 पे। हाँ, यहाँ पे कंडीशन 2 पे जाते हैं। तो इनका कहना यह है कि यहाँ पे बहुत ही कम कैटेगरी है, जैसे 4 1 और इस टाइप से, तो हम इनको डिलीट कर सकते हैं बेसिकली। ओके, बट व्हाट इफ कि अगर आपकी कैटेगरीज यहाँ पे ज़्यादा हो, और उस केस में आप क्या करोगे? ओके, सो उस केस में एक ये इशू, मतलब एक इस तरीके से आप कर सकते हो कि सपोज करो कि आपके टेस्ट के अंदर कोई कैटेगरी है जिसका वेटेज ज़्यादा है, बट आपका वो ट्रेनिंग के अंदर नहीं है। ओके, सो उसके अंदर आप ये कर सकते हो कि या तो आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी को आप डिलीट कर दो। ओके, उस पर्टिकुलर कैटेगरी की रोज आप डिलीट कर दो ताकि आपका दोनों वैलिड हो जाए, या फिर आप उसकी वैल्यू किसी नियरेस्ट कैटेगरी से मर्ज कर दो। जस्ट लाइक कैसे मैं आपको एग्जांपल दूं इसका। अ, कई केसेस में क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक सपोज करो आपके सॉफ्ट ड्रिंक के प्रोडक्ट्स हैं। ओके, आपका डेटाबेस है जिसमें आपका सारा इन्वेंट्री है कि आपके मतलब जो भी आपका फास्ट मूविंग गुड है, एफएमसीजी गुड्स है, उनका पूरा डेटाबेस है। तो उसमें जस्ट लाइक आपका कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, अब जस्ट लाइक पेप्सी है, पेप्सी के अंदर ही सब ब्रांड्स आ जाते हैं कई सारे। ओके, कि आपका नॉर्मल पेप्सी हो गया, आपके पहले एक ब्लू कलर का पेप्सी आता था, फिर एक इसका डाइट पेप्सी टाइप का भी आता है। ओके, तो उस केस में क्या होता है कि सपोज करो अगर किसी डेटा की आपका बहुत ही कम है, सपोज करो यहाँ पे डाइट पेप्सी आ रहा है। ओके, और उसका जस्ट एक या दो ही उसकी वैल्यू है, और इसके कारण आपका मतलब लेबल एनकोडिंग आपका गड़बड़ा रहा है। तो उसको आप क्या कर सकते हो, किसी सिमिलर कैटेगरी के साथ रिप्लेस कर सकते हो जो आपकी ट्रेनिंग में भी है। सपोज करो जस्ट लाइक कैन के अंदर पेप्सी आता है डाइट वाला, लो शुगर वाला, ऐसे ही कोका कोला का भी एक ब्रांड आता है। इधर आप उन दोनों को मर्ज कर सकते हो उस कैटेगरी को, क्योंकि इसकी बहुत ही कम रोज है तो आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका मर्ज करने का। या फिर आप उसको जो ओरिजिनल ब्रांड है उसको सम अप करके एक बड़ी कैटेगरी बना सकते हो कि ये सारी बेवरेजेस पेप्सी को बिलोंग करती हैं, तो आपने एक बिग कैटेगरी बना दी, उसकी जो भी सब कैटेगरीज थी वो आपने उसमें मर्ज कर दी। ओके, तो ये अलग अलग टाइप के फीचर इंजीनियरिंग के मेथड्स होते हैं इस टाइप के। तो जब आपके जिस टाइप की प्रॉब्लम आती है उस टाइप से ही आपको फिर कॉल लेना पड़ता है कि व्हाट इज द बेस्ट डिसीजन जो मैं इस डेटा सेट पे ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। ओके, तो इस तरीके से क्योंकि हर यूज केस डिफरेंट होता है, तो इसकी स्ट्रैटेजी भी मतलब हर बार मतलब निकालनी पड़ती है हमारे को, थोड़ी डिफरेंट होती है। ओके, तो इसके अलग अलग मेथड्स हैं कि हम क्लबिंग कर देते हैं या हम पर्टिकुलर कैटेगरी को डिलीट कर देते हैं ताकि हमारा जो कॉलम है वो कंपैटिबल हो जाए। या इसके अलावा आप एक कस्टम लेबल एनकोडर का फंक्शन भी इसमें लिख सकते हो, जिसमें आप क्या डेफिनेशन दे सकते हो, जैसे हम इसको वन हॉट एनकोडिंग में भी देखेंगे। तो उसके अंदर क्या होता है कि जस्ट लाइक सपोज करो अगर आपकी कोई न्यू कैटेगरी आ जाए जो आपकी ट्रेनिंग में नहीं हो, तो उसको अदर्स कंसिडर करके उसको ट्रीट कर देता है और उसको वहां से रिप्लेस अदर से एज अदर रिप्लेस कर देता है सारी कैटेगरीज को। ओके, तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। ओके, सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। अभी वन हॉट एनकोडिंग में मैं दिखाऊंगा आपको कि इसको कैसे हैंडल किया जाता है इस चीज को। ओके, ये अंडरस्टूड हुआ आपको? आपका डाउट क्लियर हुआ? ओके, ओके, सो बैक टू वन हॉट एनकोडिंग। वन हॉट एनकोडिंग काफी पॉपुलर है, और क्योंकि जस्ट लाइक अभी आप जैसे हमारा डेटा भी देखो, जैसे अभी डेटा हम एक बार प्रिंट करते हैं एक्सट्रेन डॉट हेड। ओके, और एक और चीज डॉट हेड में मैं बताना चाहता हूँ कि सपोज करो डॉट हेड आप करते हो तो आपकी 5 रोज प्रिंट होती है। ओके, 5 रोज प्रिंट होती है। अब सपोज करो आपको 2 रोज ही प्रिंट करनी है, 3 रोज ही प्रिंट करनी है, यहाँ पे आप नंबर दे सकते हो, जैसे मैंने 2 दिया ना यहाँ पे हेड के अंदर। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखो मेरी 2 रोज ही प्रिंट होगी। ओके, तो दिस इज अनदर वन थिंग। ओके, तो ये देखो आप, ये हमारा एक्स ट्रेन डॉट हेड है। ओके, एक्स ट्रेन के अंदर हमारा ये जो डेटा है जस्ट लाइक एमएस जोनिंग है, इसको मैं एक बार पूरा ही प्रिंट करा देता हूँ। जो हमारा कैटेगोरिकल डेटा है जस्ट लाइक स्ट्रीट हो गया या एमएस जोनिंग हो गया या लैंड कॉन्टोर हो गया, तो इसमें आप देख सकते हो इनमें कोई ऑर्डरिंग नहीं है। ओके, स्ट्रीट है, अब स्ट्रीट का कोई ऑर्डरिंग नहीं होता कि कौन सी स्ट्रीट किसी से बड़ी है कि क्या है। ओके, मतलब इन द सेंस आप इम्पोर्टेंस आप देख, मतलब अगर उस सेंस में आप देखो कि किस लोकेलिटी की वैल्यू ज़्यादा है तो उस चीज़ में हो सकता है। बट अभी हमारे केस के अंदर
आप इस कैटेगरी और इस कैटेगरी या जो भी है डिफरेंट कैटेगरी उनको ऑर्डर वाइज आप क्लियरली आप डिफाइन नहीं कर सकते उनका ऑर्डर, ओके, जस्ट डेटा को देख के। तो हमारे ये वाले केस के अंदर वन हॉट एनकोडिंग बहुत सूट करेगा, क्योंकि हमारा सारा का सारा डेटा कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, ओके, दे आर विदाउट ऑर्डर है। तो इसका मतलब ये कौन सा डेटा टाइप है, ये नॉमिनल डेटा टाइप है, नॉमिनल कैटेगोरिकल डेटा है ये, ओके। तो इस टाइप के डेटा को हम वन हॉट एनकोडिंग में हम ट्रीट करते हैं, ओके। आप इसको लेबल एनकोडिंग से भी कर सकते हो जैसा कि हमने ऊपर देखा, बट ये आपको इतने बेस्ट रिजल्ट नहीं देगा एज कम्पेयर टू वन हॉट एनकोडिंग, ओके। सो वन हॉट एनकोडिंग देखते हैं हम इसके इसको लेके। सो वन हॉट एनकोडिंग का एक बार मैं बता देता हूँ कि कैसे फंक्शन करता है, ये हमने पहले भी देखा था एक बार। तो वन हॉट एनकोडिंग में क्या है, जैसे इस डायग्राम में आप देखो कि डायग्राम में कैसे ये कन्वर्ट करा है। सपोज करो हमारे पास एक कॉलम है टीम करके, ओके, ये कॉलम है हमारे पास टीम करके। अब टीम हमारा कैटेगोरिकल डेटा है, ABC करके है, और इसमें कोई ऑर्डर नहीं है हमारे पास, ओके, दे आर नेम्स, ओके, ये पर्टिकुलर टीम के नेम्स हैं, बेसिकली A टीम है, B टीम है, C टीम है, ओके, और ये उनके कुछ पॉइंट्स हैं। तो इस टाइप का डेटा है, अगर इसको मेरे को मशीन लर्निंग मॉड्यूल में फीड करना है, मेरे को एक कैटेगरीज मशीन लर्निंग मॉड्यूल को प्रोवाइड करवानी है, तो मेरे को उसको न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट वन हॉट एनकोडिंग विल डू इज, सबसे पहले वो इसकी यूनिक कैटेगरीज निकालेगा कि इस कॉलम में कितनी यूनिक कैटेगरीज है, ओके। तो उसकी यूनिक कैटेगरीज आई, ए है एक कैटेगरी, एक बी कैटेगरी है और एक सी कैटेगरी, ओके, ये 3 कैटेगरी इसको मिली है ना। देन वो क्या करेगा, ए कैटेगरी का एक सेपरेट कॉलम बना देगा, बी कैटेगरी का एक और सेपरेट कॉलम बना देगा, और सी कैटेगरी का एक और सेपरेट कॉलम बना देगा, ओके। इस केस के अंदर जहां पे आपका ए की वैल्यू आ रही है वहां पे वो 1 कर देगा, बाकी दोनों जगह 0 कर देगा। इन द सेम वे जहां पे बी की वैल्यू आ रही है, देखो ए की जगह 0 हो गया और बी की जगह यहाँ पे 1 हो गया, ओके, एंड देन सी की जगह अगेन 0। इस टाइप से बी की वैल्यू हो गई, और ऐसे ही सी की वैल्यू में सी की प्लेस पे 1 हो गया। तो इस तरीके से आप देखो मेरा कैटेगोरिकल डेटा था, ये न्यूमेरिकल डेटा में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से वन हॉट एनकोडिंग वर्क करता है, ओके। वन मोर थिंग इसके अंदर कि सपोज करो अगर आपको 3 कैटेगरीज शो करनी है, ओके, सो क्या आपको रियली में 3 कॉलम्स की जरूरत है? अगर मैं 3 कॉलम्स दे रहा हूँ तो क्या आपको सच में इन तीनों की जरूरत है? क्या इससे कम कॉलम्स के अंदर आप पता नहीं कर सकते कौन सी कैटेगरी ए है, कौन सी कैटेगरी बी है? एनी आइडिया? किसी ने वन हॉट एनकोडिंग अगर पहले पढ़ रखा हो तो यस उसको सर, पता होगा। नहीं किया हाँ, तो बताओ इसमें कैसे कर सकते हैं। सर, क्वेश्चन रिपीट किया, कॉल आ गया था इसलिए। ओके, क्वेश्चन ये था कि आपका ABC 3 कैटेगरीज है, बट हमने यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाए A, B और C। तो क्या यस हमारे को ये तीनों कॉलम की जरूरत है, या हम इसके से कम कॉलम्स के अंदर भी पूरा डेटा हम फेच कर सकते हैं? सर, तीनों कॉलम तो जरूरत है, क्योंकि अदर तो या तो फॉल्स रहेगा ना, अगर तो वहाँ पे ओके 0 रहेगा, और जो ट्रू रहेगी वहाँ पे 1 रहेगी। ओके ओके, चलो ठीक है, आपकी बात मानी। अभी सपोज करो अगर मैं C वाले कॉलम को हटा दूं, सपोज करो मेरा है ही नहीं C वाला कॉलम, अब मैं A और B के कॉलम से क्या पता लगा सकता हूँ कौन सी टीम यस मेरी सर, A है और कौन सी पता टीम कर मेरी सकते B हैं। है? यस सर, पता ओके, कर सकते हैं। तो ये मेरा C इससे वाला फिर कॉलम। दोनों 0 कर देंगे ना, तो फिर वो ऑब्वियस थर्ड कैटेगरी है। यस यस, तो इस तरीके से आपके मशीन लर्निंग मॉडल को पता पड़ जाता है। इस प्रोसेस को मल्टी कोलिनियरिटी कहते हैं, ओके। तो ये क्या है, एक एक्सेस इंफॉर्मेशन हमारे मॉडल को जा रही है इससे। और कई बार क्या होता है, मल्टी कोलिनियरिटी होती है, इस वजह से हमारा मॉडल बैड परफॉर्म करता है। तो कुछ कुछ केसेस में उल्टा भी होता है इसका, कि सपोज करो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपने इंपॉर्टेंट कॉलम डिलीट कर दिया, तो उस केस के अंदर भी क्या होता है कि आपका मॉडल बैड परफॉर्म करता है। तो हमारे एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है। मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर अगर आप ये कॉलम डिलीट करोगे, मतलब अगर आपके n कॉलम्स हैं, n कैटेगरीज हैं, तो उसके अंदर आप n-1 कॉलम्स अगर क्रिएट करोगे तो जनरली इसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट कई केसेस के अंदर आपको इसमें रिजल्ट का लॉस भी हो जाता है। तो उस केसेस के अंदर आपको n कॉलम्स ही क्रिएट करके मॉडल में फीड करना चाहिए। तो बेसिकली हमारे एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है। ये किन कंडीशंस में होता है कि सपोज करो जब आपका मेजोरिटी ऑफ योर कैटेगरी बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कैटेगरी, और आपके उस कैटेगरी को वो अगर डिलीट कर देता है, तो उस कारण से कई बार इशू आ जाता है, ओके। तो ये 2 टाइप से हैं। तो ये आप ट्राई करके देखना जब भी आप मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करो।
पर ये मल्टीकोलिनियरिटी की वजह से इसको हम नॉर्मली हम डिलीट करते हैं एक कॉलम को। ओके, एन कॉलम होते हैं, एन कैटेगरीज अगर होती है डेटा में, जस्ट लाइक एन कैटेगरीज है तो n-1 कॉलम्स ही हम क्रिएट करते हैं, और इसका सिंटेक्स भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप क्रिएट करते हो। ओके, सो दिस इज वन हॉट एनकोडिंग। ओके, ये वन हॉट एनकोडिंग का कंसेप्ट था। अभी हम इसका कोडिंग में इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, कोडिंग में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करता है। ओके, 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है pandas से, और दूसरा मेथड है आपका scikit-learn से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले इसकी थोड़ी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, थ्योरेटिकल। In one hot encoding, each category of any categorical variable gets a new variable. Okay, it maps each category with a binary number 0 or 1. Okay, this type of encoding is used when data is nominal. Okay, nominal data के केस में इस टाइप की encoding यूज होती है। Newly created binary feature can be considered as dummy variables. ये वाले जो variables है इनको हम dummy variables बोलते हैं। टीम ए, टीम बी, टीम सी है ना, इनको हम dummy variables बोलते हैं। ओके, like that, dummy variables. After one hot encoding, the number of dummy variables depend on the number of categories present in the data. Okay, तो आपके सपोज करो एक कॉलम में जितनी कैटेगरीज हैं उतने ही कॉलम्स आपके क्रिएट हो जाएंगे। ओके, सो द नंबर ऑफ डमी वेरिएबल्स वो डिपेंड करते हैं आपके नंबर ऑफ कैटेगरीज प्रेजेंट इन योर डेटा। ओके, नेक्स्ट है, फॉर लार्ज डेटा सेट विथ मेनी रोज, वन हॉट एनकोडिंग कैन ग्रेटली एक्सपैंड द साइज ऑफ द डेटा सेट। ओके, तो आपका डेटा सेट काफी बड़ा हो जाएगा अगर आपके पास एक लार्ज डेटा सेट है जिसमें बहुत सारी रोज है और बहुत सारी कैटेगरी के अंदर, उसका वन हॉट एनकोडिंग करने जाओगे तो आपका डेटा सेट बहुत ही यूज हो जाएगा। फॉर दिस रीजन वी टिपिकली विल ओनली वन हॉट एनकोड कॉलम्स विथ रिलेटिवली लो कार्डिनैलिटी। लो कार्डिनैलिटी क्या होती है कि सपोज करो कि आपके कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं आपके कॉलम में। ओके, सपोज करो एक कॉलम में आपके 100 यूनिक कैटेगरीज हैं और एक कॉलम में आपके 20 या 10 यूनिक कैटेगरीज हैं। ओके, सो आप अगर 100 न्यू कॉलम्स आप क्रिएट करते हो एक लार्ज डेटा सेट में, तो आपके बहुत ज़्यादा आपका डेटा सेट क्रिएट हो जाता है, और जिससे आपका मतलब मॉडल अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपने कॉलम्स इंट्रोड्यूस कर दिया आपके मॉडल में। ओके, आपके 100 कॉलम्स आप एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कर रहे हो आपके पूरे डेटा सेट के अंदर। तो उसी तरीके से कि वन हॉट एनकोडिंग नॉर्मली उन कॉलम्स में की जाती है जिनकी जो कार्डिनैलिटी है वो कम हो। ओके, जस्ट लाइक 20 कैटेगरीज हैं, 10 कैटेगरीज हैं आपके पूरे कॉलम के अंदर, तो उनके अंदर आप इजीली वन हॉट एनकोडिंग कर सकते हो। ओके, तो ये इसका बेसिक होता है सेलेक्ट करने का। The high cardinality columns can either be dropped from the data set or we can use label encoding. Okay, तो उस केस में सपोज करो आपका कोई इंपॉर्टेंट कॉलम है वो, और उसमें 100 कैटेगरीज है, 100 डिफरेंट कैटेगरीज है, तो आप उसको ड्रॉप तो नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या है, एक बीच का रास्ता निकालने के लिए आप उस कॉलम को लेबल एनकोड कर सकते हो। ओके, तो अगर आप लेबल एनकोड करोगे तो उसका मतलब 1 2 3 4 इस टाइप से लेबल एनकोडिंग होगा, बट उसका क्या, एक ही कॉलम में पूरा डेटा आपका समराइज हो जाएगा, उसको 100 कॉलम्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, अनलाइक वन हॉट एनकोडिंग। तो ये बेसिकली ट्रेड ऑफ है दोनों के बीच का, कि आप कब वन हॉट एनकोडिंग यूज करते हो और कब लेबल एनकोडिंग यूज करते हो, इस टाइप से। ओके, इसका एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। एज एन एग्जांपल, कंसिडर अ डेटा सेट विथ 10,000 रोज। सपोज आपके पास एक डेटा सेट है 10,000 रोज का एंड कंटेनिंग वन कैटेगोरिकल कॉलम विथ 100 यूनिक एंट्रीज। ओके, और आपके पास एक कॉलम है जिसमें 100 यूनिक एंट्रीज है। इफ दिस कॉलम इज रिप्लेस्ड विथ कॉरस्पॉन्डिंग वन हॉट एनकोडिंग, अगर इसको मैं वन हॉट एनकोडिंग से रिप्लेस कर देता हूँ इस कॉलम को, देन हाउ मेनी एंट्रीज आर एडेड टू द डेटा सेट। तो बताओ आपके डेटा सेट में कितनी सेल्स ऐड हो जाएंगी। ओके, कि आपका ऐसे है, आपका डेटा सेट है, इसमें 1000 रोज है, इस टाइप की 1000 रोज है। अभी एक कॉलम है, उसकी जगह मैं 100 कॉलम्स और ऐड कर रहा हूँ। ओके, इसको वन हॉट एनकोड करके, तो मेरा डेटा सेट सपोज करो ऐसे और बढ़ जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सारे आपके 100 कॉलम्स आ गए, तो यहाँ पे मेरी कितनी एक्स्ट्रा सेल्स क्रिएट हो जाएंगी, यहाँ पे कितनी एक्स्ट्रा सेल्स क्रिएट होंगी, कोई बताएगा? जितने यूनिक वैल्यूज 100 होगी तो 100 हो 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000। ओके, जाएगी। इतनी मेरी यूनिक एंट्रीज क्रिएट हो जाएगी। तो आप देखो, आप 1 2 3 4 5 10 lakhs न्यू सेल्स मेरी क्रिएट हो जाएंगी सिर्फ एक कॉलम को वन हॉट एनकोड करके, जो कि मेरे मशीन लर्निंग मॉडल पे बहुत प्रेशर डालेगी, उसको प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगेगा, बेसिकली अमाउंट ऑफ डेटा बहुत बढ़ जाएगा। तो उस केस को इस टाइप का अगर आपके पास कभी केस आए तो इट इज बेटर टू यूज लेबल एनकोडिंग। ओके, उस केस में। सो लाइकवाइज, ओके, तो ये थ्योरी पार्ट हो गया।
अब हम इसका वन हॉट एनकोडिंग देखते हैं कि कोड में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बहुत ही छोटा डेटा सेट ले रहा हूँ, एक डमी डेटा सेट टाइप का, जिसके अंदर हम परफॉर्म करेंगे वन हॉट एनकोडिंग। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया है। ये कार का डेटा सेट है। इस कॉलम में आपकी कार के नेम्स हैं और इसमें उसका टाइप है। ओके, जस्ट लाइक नेक्सॉन है वो इलेक्ट्रिक है, होंडा अमेज है वो डीजल की है, सपोज करो ऑल्टो है पेट्रोल की है ना, एंड लाइकवाइज। ओके, तो कार एंड टाइप्स। ओके, नाउ अभी मेरे को सपोज करो वन हॉट एनकोडिंग करनी है मेरे को कार और इस पूरे डेटा फ्रेम की करनी है सबसे पहले। तो इसका पैंडास का सिंटैक्स होता है pd डॉट गेट डमीज। ओके, गेट डमी, गेट अंडरस्कोर डमीज करके इसका सिंटैक्स है, जिससे हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे हमने देखा डमी वेरिएबल है ना ये, तो इनको डमी वेरिएबल्स कहते हैं बेसिकली, जो क्रिएट करते हैं ना ये डमी वेरिएबल्स होते हैं। तो पैंडास में जो फंक्शन है वो है गेट डमी। ओके, pd डॉट गेट अंडरस्कोर डमीज। ओके, तो वो इस टाइप से इसका नेमिंग किया गया है। तो जब आप यहाँ पे टेम्प टीएफ पूरा का पूरा डेटा फ्रेम पास कराओगे तो उसका वन हॉट एनकोडिंग करके आपको दे देगा। ओके, वन हॉट एनकोडिंग करके इसने दे दिया। अभी आप देखो जो आपकी ऑल्टो है, सबसे पहले उसने उसका कॉलम क्रिएट किया और यहाँ पे आपका ऑल्टो इस थर्ड रो के अंदर आ रहा है। ओके, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखो थर्ड रो के अंदर यहाँ पे 1 आ गया, बाकी इस पूरे इसमें 0 वैल्यू है। ओके, कार वाले पोर्शन, ओके, डीजल और ये सब टाइप वाला अलग है, कार वाले में हर जगह 0 है। इन द सेम वे आपका नेक्सॉन है, वो आपका यहाँ पे कार नेक्सॉन में यहाँ पे 1 है, बाकी हर जगह 0 है। ओके, सो लाइक वाइज कार वाला डेटा सेट मेरे इस टाइप से क्रिएट हुआ और सेम तरीके से यहाँ पे जो मेरा डीजल इलेक्ट्रिक और पेट्रोल है वो यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट हुआ। जस्ट लाइक नेक्सॉन के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला कॉलम है, यहाँ पे मेरा 1 आ गया और बाकी दोनों टाइप वाले कॉलम्स हैं इनमें 0 आ गया। ओके, ये ऑटोमेटिकली हमारे को करके दे देता है। आप सिंगल कॉलम का भी कर सकते हो, आप मल्टीपल कॉलम्स का भी कर सकते हो। ओके, इसके अंदर और नेक्स्ट हमारा था कि सपोज करो अगर हमारे को एक कॉलम डिलीट करना है। ओके, कोई भी क्योंकि हमारे 4 कैटेगरीज थी कार्स की, एक नेक्सॉन है, अमेज है, ऑल्टो है और एक आखिरी में सेंट्रो है। ओके, बाकी सारे रिपीट हो रहे हैं। तो 4 कैटेगरीज थी कार्स की, तो इनमें से हमारे को किसी एक को डिलीट करना है ताकि हमारा मल्टी कोलिनियरिटी को हम अवॉइड कर सकें। ओके, तो उसका सिंटेक्स होता है यहाँ पे सेम ऊपर वाला सिंटेक्स है pd डॉट गेट अंडरस्कोर डमीज और इसके अंदर हम यहाँ पे ड्रॉप अंडरस्कोर फर्स्ट इक्वल टू 2 कर देंगे, तो जो आपका फर्स्ट कॉलम है उसको डिलीट कर दो। ओके, तो ऊपर आपका फर्स्ट कॉलम क्या कौन सा था, यहाँ पे ऑल्टो था और यहाँ पे डीजल वाला था। ओके, तो जब मैं इसको रन करूंगा ड्रॉप फर्स्ट इक्वल टू ट्रू, तो अब आप यहाँ पे कंपेयर करो कि मेरा ऑल्टो वाला कॉलम डिलीट हो गया और मेरा टाइप डीजल वाला कॉलम डिलीट हो गया। ओके, सो अभी मेरे पास ये डेटा फ्रेम अवेलेबल है और इससे ही मैं मेरे सारे कैटेगरीज डिराइव कर सकता हूँ। ओके, जस्ट लाइक यहाँ पे 0 0 है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो नेक्स्ट है, जो मेरा वैल्यू है इस रो का, वो है डीजल। इस कार का जो टाइप है वो डीजल टाइप है। ओके, तो इन दैट वे मैं यहाँ पे मतलब इन्फर कर सकता हूँ। और जस्ट लाइक यहाँ पे 0 0 0 है, यहाँ पे 0 है थर्ड रो में, तो मतलब यहाँ पे ऑल्टो है। ओके, सो लाइक वाइज वन हॉट एनकोडिंग के अंदर इस तरीके से आप कन्वर्ट करते हो पैंडास के मेथड से एक डेटा फ्रेम को। ओके, pd डॉट गेट अंडरस्कोर डमीज, ये इसका सिंटैक्स होता है। ओके, तो इस टाइप से है और अभी हम साइकिट लर्न से देखेंगे अब हम। ओके, अब साइकिट लर्न पे करने से पहले एक बार हमारे को थोड़ा वापस प्री प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। तो एक बार हम देखेंगे जस्ट लाइक ऊपर हम अभी इसमें क्या देखने वाले हैं, वन हॉट एनकोडिंग में सबसे जो चेक करने वाली थिंग होती है हमारे पास कि हम कार्डिनैलिटी चेक करते हैं हर कॉलम की। जिसको भी हम वन हॉट एनकोड करते हैं उसकी कार्डिनैलिटी चेक करते हैं कि उसके अंदर कहीं ज़्यादा कॉलम्स ज़्यादा वेरिएबल्स तो नहीं, ताकि हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा ना बढ़ जाए। ओके, तो सबसे पहले हम कार्डिनैलिटी चेक करेंगे हमारे सारे कॉलम्स की, तो इसका हम कोड लिखेंगे। ओके, सो इस कोड को मैं लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ एक डेटा फ्रेम क्रिएट मतलब डिक्शनरी क्रिएट की है फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डेटा फ्रेम। ओके, तो सबसे उस डिक्शनरी में एक कॉलम का नाम हमने लिखा है यहाँ पे कॉलम, दूसरे का लिखा है काउंट। ओके,
कॉलम के अंदर आपका कॉलम नेम आएगा और काउंट में आएगा कि उसके कितने नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज है। ओके, ये आप डॉट वैल्यू काउंट से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक फिल्टरिंग के हिसाब से किया है, बट वैल्यू काउंट से भी आप कर सकते हो, बट एक डिफरेंट अप्रोच दिखाने के हिसाब से मैंने किया यहाँ पे। ओके, तो इसको कोड को देखते हैं। सो इसको मैं एक बार अलग अलग करके इसको पार्टीशन करके रन करते हैं ताकि आपको कोड समझ में आए। तो ये डिक्शनरी सबसे पहले हमने रन करी। ओके, डिक्शनरी हमारी डी क्रिएट हो गई। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कैटेगोरिकल कॉलम्स निकालूंगा। ओके, सो कैटेगोरिकल कॉलम्स जिसको मैं टाइप करके बताता हूँ आपको। तो मेरे को कैट अंडरस्कोर कॉलम्स के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ मेरे सारे कैटेगोरिकल कॉलम्स, क्योंकि कैटेगोरिकल कॉलम्स की ही कार्डिनलिटी मैं निकालूंगा, मेरी न्यूमेरिकल कॉलम्स की मैं कार्डिनलिटी नहीं निकालूंगा, क्योंकि वो इजीली मशीन लर्निंग मॉडल में वैसे ही फीड हो रहा है। ओके, तो उसको मेरे को वन हॉट इनपुट करना भी नहीं है। तो इसके अंदर मेरे को कैटेगोरिकल कॉलम्स चाहिए। ओके, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से कॉल फॉर कॉल इन एक्स आपका था जो ऊपर हमने बाइफरकेट किया था। ओके, जस्ट लाइक मैं एक्स आपको प्रिंट करके हूँ, एक्स और वाई में हमने बाइफरकेट किया था। यहाँ पे आप देखो एक्स डॉट हेड अगर मैं करूँ तो आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। ओके, सो एक्स आपका ये पूरा डेटा फ्रेम है। ओके, ओके, वैसे हमारे यहाँ पे एक्स अंडरस्कोर ट्रेन लेना चाहिए था, क्योंकि हमने इसके बाद पार्टीशन किया था, तो हमारे वैसे भी नंबर ऑफ कॉलम्स तो सेम ही है, तो हम एक्स अंडरस्कोर ट्रेन ही लेते हैं यहाँ पे। ओके, एक्स हम नहीं लेंगे क्योंकि अभी हमने इसमें पार्टीशन नहीं किया है। ओके, इसके बाद हमने एक्स ट्रेन और एक्स वैलिड में किया है, तो अभी हम एक्स ट्रेन लेते हैं। एक बार इसका दोनों की शेप में चेक कर लेता हूँ कि दोनों के नंबर ऑफ कॉलम्स में कुछ डिफरेंस है क्या। एक्स डॉट शेप और यहाँ पे तो हमारे एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डॉट शेप। ओके, ओके, फिर जल्दी। ओके, सो कॉलम्स हमारे पास सेम है, 60 कॉलम्स और 60 कॉलम्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कॉलम्स कॉलम नेम लेने में। ओके, तो यहाँ पे हम एक्स अंडरस्कोर ट्रेन लेंगे। ओके, तो मेरे को एक्स अंडरस्कोर ट्रेन के अंदर से कॉलम्स चाहिए, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डॉट कॉलम्स। ओके, इसके अंदर इटरेट करो और गिव मी दोज कॉलम नेम एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, देन यहाँ पे कॉलम इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ओके, जिसका डेटा टाइप मेरा ऑब्जेक्ट के बराबर हो। okay, ये डेटा टाइप नहीं आ रहा है यहाँ पे डॉट डी टाइप आएगा, डी टाइप। ओके, इस पर्टिकुलर कॉलम का डी टाइप, ये कॉलम यहाँ पे मैं एक्सेस कर रहा हूँ, फिर उसका डॉट डी टाइप करके उसका डेटा टाइप मैं एक्सेस कर रहा हूँ, और फिर उसको कंपेयर करा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट के इक्वल होना चाहिए, अगर है देन रिटर्न मी दैट वैल्यू, और ये सारी वैल्यू हमारी कैटेगोरिकल कॉलम में स्टोर हो जाएगी। ओके, यहाँ पे हम कैट अंडरस्कोर कॉल करेंगे प्रिंट के हिसाब से, तो यहाँ पे हमारे कैटेगोरिकल कॉलम्स आ जाएंगे। ओके, ये हमने काफी बार करके देख रखा है ये सिंटैक्स। ओके, इसको हम इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, इस टाइम हम एक न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट करें, डीएफ अंडरस्कोर यूनिक। ओके, डीएफ अंडरस्कोर यूनिक में डेटा सेट एक न्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या होता है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। ओके, स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना है यहाँ पे, जस्ट लाइक यहाँ पे डी कैपिटल आता है और एफ कैपिटल आता है, अगर आपने जस्ट लाइक स्मॉल लिख दिया तो एरर थ्रो कर देगा। ओके, और इसके अंदर डेटा इक्वल टू जो मेरी डी डिक्शनरी थी ऊपर वो मैंने यहाँ पे पास कर दी। ओके, और अब इसको अगर मैं डी एफ अंडरस्कोर यूनिक में अगर प्रिंट कराऊँ तो आप देखोगे एक एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा, जिसमें एक कॉलम का नाम कॉलम है और एक का नाम काउंट। ओके, वैसे जनरली इट इज अ बैड प्रैक्टिस कि आप किसी फंक्शन के नाम पे आप अपने कॉलम का नेम रखते हो, जस्ट लाइक आपका डॉट कॉलम्स है वो आपका एक फंक्शन होता है, तो ऐसे अगर आप यहाँ पे कॉलम्स रख देते तो वो क्लैश करता, फिर कि आप पैंडास को समझ में नहीं आता कि आप क्या कॉल कर रहे हो, एक पर्टिकुलर कॉलम कॉल कर रहे हो, सब कॉलम के नेम्स कॉल कर रहे हो, तो मतलब उस टाइप से नेम होना चाहिए जो आपका यूनिक हो और किसी फंक्शन से क्लैश ना कर रहा हो। ओके, सो हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप लगाएंगे और हर एक जो कैटेगरिकल कॉलम है उसमें हम इटरेट करेंगे, और फिर उसके अंदर हम उसकी जो कैटेगरीज है उसको हम वहाँ पे
रिप्लेस करेंगे। उसका सिंटैक्स हम देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं शो करता हूँ ये वाला सिंटैक्स। ओके, अभी आप देखो एक्स ट्रेन और किसी कॉलम का मैं नेम ले लेता हूँ। सपोज करो कौन सा कॉलम का नेम लें, यहाँ पे था ना हमारे पास कैटेगोरिकल कॉलम, इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोई कॉलम। ओके, सपोज करो हम कंडीशन 2 ये वाला कॉलम ही लेते हैं। ओके, सो एक्स ट्रेन का कंडीशन 2, ओके, इस कॉलम के अंदर अगर मेरे को नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज फाइंड करनी है, जस्ट लाइक अगर मेरे को यूनिक वैल्यू डॉट यूनिक से क्या होगा, हमने ऊपर देखा था कि वो यूनिक वैल्यूज लेके आ जाता है कि आपकी ये सारी यूनिक वैल्यूज है। ओके, और इसी सिंटेक्स के अंदर अगर आप यहाँ पे आप डॉट वैल्यू काउंट्स करते हो, डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स करते हो, तो आपका क्या है, हर कैटेगरी के साथ वो नंबर भी ले आएगा कि इस कैटेगरी का इतना रिप्रेजेंटेशन है, इतने नंबर ऑफ वैल्यूज है, इसका इतना है, लाइक वाइज। बट अभी के केस में मेरे को चाहिए कि मेरी कितनी नंबर ऑफ कैटेगरीज है। मेरे को नेम नहीं चाहिए, मेरे को इसके अंदर का बाइफर्केशन नहीं चाहिए, मेरे को बस ये चाहिए कि इसका काउंट कितना है। ओके, कि 1 2 3 4 5 6 कैटेगरीज है। तो वो उसका सिंटेक्स क्या होता है, उसका सिंटेक्स इस टाइप से होता है एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, फिर यहाँ पे मैं कॉलम का नेम दूंगा जो कि है आपका कंडीशन 2, और इसमें यहाँ पे पहले मैं यूनिक लिख रहा था टू गेट द यूनिक वैल्यूज विद इन अ कॉलम। अब यहाँ पे मेरे को अगर नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एन यूनिक। ओके, एन यूनिक मतलब है कि एन नंबर्स दे दो, मतलब एन डिनोट्स अ नंबर। ओके, सो एन यूनिक मतलब गिव मी द नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखो यहाँ पे इसने मेरे को 6 रिटर्न कर दिया। 6 क्या है, ये इसके नंबर ऑफ कैटेगरीज है, जैसे लाइक 1 2 3 4 5 6 कैटेगरीज है आपके पास। तो यहाँ पे इस टाइप से नंबर रिटर्न करना हो तो ये। तो अभी हम ये कार्डिनलिटी चेक करेंगे हर कॉलम की कि किसके अंदर कितनी यूनिक वैल्यूज है। ओके, सपोज करो इस कॉलम का 1 हॉट एनकोडिंग अगर हम करते हैं तो हमारे 6 कॉलम्स क्रिएट होंगे। ओके, सो लाइक वाइज अभी हम कार्डिनलिटी चेक करेंगे। ओके, सो अभी हम कोड लिख रहे हैं। तो अभी मैं पूरा फॉर लूप आपको लिख के बताता फिर एक हूँ। बार ऊपर वाला करना 54। 54। ओके, इसमें डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स में क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, वो मैं थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था तो मैं देख नहीं पाया। ओके, मेरी आवाज तो क्लियर आती है ना आप लोगों को, या बीच बीच में ब्रेक हो रही है? मेरे को आपकी आवाज आ नहीं पाई है जिसने ये बोला। सर बीच में नेटवर्क इशू हो गया था तो मैं इसलिए देख नहीं पाया ओके, था ये वैल्यू काउंट वाला, इसलिए वो देख रहा ओके। था। तो वैल्यू काउंट्स ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं। बेसिकली क्या करता है ये वैल्यू काउंट्स, आपकी जितनी नंबर ऑफ कैटेगरीज होती है, सपोज अगर आपका कंडीशन 2 कॉलम है तो उसके अंदर आपकी 6 कैटेगरीज हैं, बेसिकली अंदर 6 डिफरेंट टाइप की वैल्यूज हैं। अगर आप उसको अंडर इस तरीके से अंडरस्टैंड करो तो अंदर अंदर 6 डिफरेंट टाइप की वैल्यूज है। तो अब वैल्यू काउंट्स क्या करता है कि उन डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज का काउंट आपको देता है यहाँ पर। जैसे लाइक नॉन कैटेगरी है उसका 1160 काउंट है, फीडर कैटेगरी है उसका 4 काउंट है। इस टाइप से आपको काउंट्स देता है वो आपके कॉलम के डिफरेंट वैल्यूज का। ओके, सो ये है एकदम नॉर्मल फंक्शन। आप किसी भी कॉलम पे आप लगा के देखो, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। जस्ट लाइक आपको ऊपर मैं यहाँ पे दिखाऊं, जैसे हमारा ये टेम्प डीएफ था, सपोज करो टेम्प डीएफ था ना, अब इस पे मैं वैल्यू काउंट्स लगाता हूँ। ओके, सो टेम्प अंडरस्कोर डीएफ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कार का, मेरे को वैल्यू काउंट्स लो। यहाँ पे मैं कर दूंगा डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट। ओके, अब आप देखो कि नेक्सॉन की 2 एंट्रीज है, अमेज की 2 एंट्रीज है, ऑल्टो की 2 एंट्रीज है और सेंट्रो की 1 एंट्री है। ओके, ये हमारा शॉर्ट डेटा फ्रेम है तो इसने कैलकुलेट कर दिया। जैसे नेक्सॉन यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसने कैलकुलेट कर दिया। अमेज यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसने यहाँ पे 2 कैलकुलेट कर दिया। ओके, सेंट्रो सिर्फ एक जगह है तो यहाँ पे इसने जस्ट 1 शो किया। तो वैल्यू काउंट ये करता है कि पूरा काउंट कर देता है आपकी डिफरेंट कैटेगरीज को एक कॉलम। ओके, ओके सर। ओके, सो अभी हम इसके अभी हम क्या ऑब्जेक्टिव था हमारा कि हमारे को हर कॉलम की नंबर ऑफ कैटेगरीज चाहिए, जस्ट लाइक ये 6। ओके, कि हाउ मच नंबर ऑफ कैटेगरीज ईच कॉलम के अंदर है। ओके,
तो इसका कोड हम लिख रहे हैं। तो हमने अभी तक क्या किया है, हमने यहाँ पे कैटेगोरिकल कॉलम्स को अलग किया है, क्योंकि इन पे ही हम वन हॉट एनकोडिंग लगाएंगे। तो अभी तक हमने इनको सेपरेट किया है। तो अभी हम इन कैटेगोरिकल कॉलम्स के ऊपर अभी हम फॉर लूप लगाते हैं। फॉर कॉलम इन एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में कैट अंडरस्कोर कॉलम्स। तो मेरे कैटेगोरिकल डेटा आ गया सारा, डॉट कॉलम्स। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट आप कैट कॉलम्स भी दे सकते हो इसमें। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर डायरेक्ट कैट कॉलम्स भी दूंगा तो भी वही काम होगा। सो नेक्स्ट इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा डीएफ यूनिक है, हमने यहाँ पे एक डेटा फ्रेम बनाया था डीएफ यूनिक। इसके अंदर हम एंट्रीज हम इसमें यहाँ पे अपेंड करते जाएंगे हर कॉलम की, कि किस कॉलम की कितनी वैल्यू है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर रहे हैं डीएफ अंडरस्कोर यूनिक। ये हमारा डेटा फ्रेम हमने बनाया था जिसमें हमारे रिजल्ट स्टोर कर रहा है, इक्वल टू। अब हमने कॉन्कैट देखा था, आज हम अभी अपेंड देख रहे हैं। ओके, अपेंड क्या करता है, आपका जो एंड के अंदर आपकी लास्ट के अंदर आपकी एक एक रो इंसर्ट करता जाता है। ओके, जब जस्ट लाइक आपका लिस्ट के अंदर ऑपरेशन होता है ना अपेंड का, उस टाइप से आपके डेटा फ्रेम के अंदर भी अपेंड का ऑप्शन होता है। तो ये कॉन्कैट की बजाय हम अपेंड देख रहे हैं इस बार। ओके, चाहते तो इस सिंटैक्स को हम कॉन्कैट से भी कर सकते थे, बट आपको एक न्यू फंक्शन बताने के लिए मैंने यहाँ पे अपेंड यूज किया है। सो डीएफ अंडरस्कोर यूनिक, इसके अंदर मेरे को अपेंड करना है डॉट अपेंड। ओके, अब यहाँ पे मैं मेरी डिक्शनरी पास कर दूंगा। ओके, डिक्शनरी पास करूंगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट कॉलम का नेम दूंगा। फर्स्ट कॉलम का नेम मेरा क्या है, डीएफ यूनिक में। एक बार मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ मेरा डीएफ यूनिक, डीएफ अंडरस्कोर यूनिक कॉलम। ओके, तो डिक्शनरी के अंदर मैं दे रहा हूँ फर्स्ट कॉलम के अंदर, फर्स्ट मेरा कॉलम नेम है, इसमें अपेंड करो। क्या अपेंड करो, कॉलम की वैल्यू, जिस कॉलम पे अभी आप इटरेट कर रहे हो उसकी वैल्यू यहाँ पे अपेंड करो। ओके, नेक्स्ट है मेरा दूसरा कॉलम है। दूसरा कॉलम क्या है, काउंट। काउंट के अंदर क्या अपेंड करो, काउंट के अंदर आप जो मेरा यूनिक वैल्यू है उस कॉलम की, वो आप अपेंड करो। ओके, तो यूनिक वैल्यू कैसे निकली थी इस कॉलम की, इस सिंटेक्स से। यहाँ पे एन यूनिक से यूनिक वैल्यू निकाले थे ना, तो इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, और फिर यहाँ पे कॉलम का नेम आएगा, फिर डॉट एन यूनिक। ओके, सो कॉलम के नेम के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा वेरिएबल कॉल। ओके, जिससे जो हमारा इटरेट हो रहा है, इस तरीके से मेरा अपेंड होता जाएगा। ओके, हर उसके हर स्टेप के लिए। तो यहाँ पे मेरा पूरा डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा, एक एक कॉलम को वो इटरेट करेगा और उसकी वैल्यूज को अपेंड करेगा, यूनिक वैल्यूज को अपेंड करेगा। ओके, तो इसके लास्ट में मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को इसको सॉर्ट करके चाहिए। मैं जम्बल्ड डेटा सेट में देखना चाहता हूँ, तो मेरे को सॉर्ट करना है इसको। इस डेटा सेट को सॉर्ट करने के लिए चलो एक बार इसको बिना सॉर्ट किए ही हम प्रिंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम डीएफ अंडरस्कोर यूनिक एक बार प्रिंट कर लेते हैं। कैन ओनली अपेंडेड डिप इफ इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू। ओके ओके ओके, इग्नोर इंडेक्स करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वो इंडेक्स उसको चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने इग्नोर इंडेक्स किया। डिक्ट को ये तभी अपेंड करता है नेक्स्ट स्टेप में, जब आप इसको इग्नोर इंडेक्स करोगे। तो यहाँ पे हमने किया, तो अभी आप देखो हमारे सारे कॉलम्स के नेम आ गए, उसके अगेंस्ट काउंट आ गए। ओके, बट अभी भी मेरे को इसको क्या थोड़ा सॉर्टेड चाहिए। तो सॉर्ट तो हमारे को करना आता है, हमने काफी बार कर रखा है। तो कौन बताएगा सिंटेक्स सॉर्ट का, बताओ। dot sort values सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज by column name बाय, अब यहाँ पे कॉलम नेम, किस कॉलम नेम से सॉर्ट करना है मेरे को बताओ। column कॉल ये इससे, count sorry यस count काउंट से। ओके, काउंट से सॉल्व करना ascending है, is equal to false और मेरे को डिसेंडिंग में चाहिए, ताकि मेरे को पता लग पाए कि मेरे कौन से कॉलम्स हैं जिसकी वैल्यूज बहुत ज्यादा है, मेरे को ड्रॉप करना है। ओके, ascending is equal to false असाइनमेंट इक्वल टू फॉल्स। ओके, इसको हमने चलाया, तो अभी देखो ये हमारा पूरा सॉर्ट होके आ गया। तो अभी आप देख सकते हो आपका नेबरहुड वाला कॉलम है, उसमें 25 एंट्रीज है ना।
एक्सटीरियर सेकंड में 16 है, एक्सटीरियर फर्स्ट में 15 यूनिक एंट्रीज है, सेल टाइप में 9 है, कंडीशन में 9 है, 1 है। ओके, सो लाइक वाइज आपका पूरा यहाँ पे लिस्ट आ गई। ओके, अभी इसके अंदर मेरे को फिल्टरिंग करनी पड़ेगी कि मैं कौन से कॉलम्स को वन हॉट एनकोड करूंगा और कौन से कॉलम को मैं नहीं करूंगा। तो मेरे को लो कार्डिनलिटी कॉलम्स और हाई कार्डिनलिटी कॉलम्स को सेपरेट करना पड़ेगा। ओके, तो ये कस्टम होता है कि आप खुद आपके डेटा सेट पे एक्सपेरिमेंट करके आप फाइंड करो कि आप कितना कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते। इस केस में हम यहाँ पे 15 से ऊपर ये वाले 3 कॉलम्स हैं, इनको ड्रॉप करेंगे और सपोज करो 10 से नीचे की कार्डिनलिटी के सारे कॉलम्स हम लेंगे। ओके, तो इस केस में हम इस टाइप से हम अप्रोच कर रहे हैं, बट ये आपकी अप्रोच डिफरेंट हो सकती है। ओके, तो अभी इसको हम फिल्टर कर रहे हैं, तो इसको फिल्टरिंग कैसे करेंगे, तो ये सिंटैक्स देखते हैं। इसको भी टाइप करता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए, टाइप करते हैं तो समझ में आता है। सपोज करो मेरे को लो कार्डिनलिटी कॉलम्स चाहिए, तो मैंने एक वेरिएबल लिया लो कार्डिनलिटी अंडरस्कोर कॉलम्स। ओके, ये वेरिएबल लिया। अब इस पे वापस मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगाऊंगा। ओके, so list comprehension में you give me those column names for column in x underscore train, no x underscore train नहीं, अभी मेरा df यूनिक बनाया है, मैंने यहाँ पे df यूनिक बनाया है, इसके अंदर मेरा काउंट स्टोर करवाया ना मैंने, और मैं इसको यूज लूंगा। ओके, सो df अंडरस्कोर यूनिक, और यहाँ पे मैं कॉलम का नेम। ओके, सो यहाँ पे मेरे को ये वाला कॉलम चाहिए, मतलब ये मेरा जो ये कॉलम का नेम चाहिए मेरे को। ओके, मेरे को काउंट रिटर्न नहीं करना, मेरे को कॉलम का नेम चाहिए। फिल्टरिंग में काउंट पे करूंगा, बट रिटर्न में ये वाली चीज करवाऊंगा ताकि मेरे को पता लगे कौन सा कॉलम में डिलीट करना है ना। सो यहाँ पे ये हुआ कि इसको इटरेट करेगा वो। ओके, इस कॉलम की वैल्यूज को इटरेट करेगा ये वो। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ मैं, इफ, अब यहाँ तो xtrain डॉट n यूनिक करके दे सकते हो आप, या फिर आप इसमें ऐसे भी दे सकते हो। ओके, नहीं है तो ओके, हाँ नहीं, हम xtrain करके ही देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यूज आ रही है, सपोज करो इसको इटरेट कर रहा है ना, यहाँ पे इटरेट कर रहा है, इसको इटरेट कर रहा है, तो इसके लिए जब इटरेशन में ये वाला सपोज करो फर्स्ट पे नेबरहुड आया, तो वो नेबरहुड के अगेंस्ट वैल्यू सर्च करेगा, तो हम उसको xtrain के अंदर सर्च करवाएंगे। ओके, आप इसमें भी लिख सकते हो, बट अभी यहाँ पे xtrain से लिखा है मैंने, तो x अंडरस्कोर ट्रेन, और फिर यहाँ पे कॉलम की वैल्यू, जो कॉलम आपका आ रहा है, फिर इसमें यहाँ पे n यूनिक लेस देन 10। ओके, ओके, मैंने ब्रैकेट के अंदर ही लिख दिया, यहाँ पे ये लेस देन 10 होना चाहिए। तो बेसिकली मैं क्या कंडीशन दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपका x अंडरस्कोर ट्रेन कॉलम के जो n यूनिक है, नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज है इस पर्टिकुलर कॉलम की, वो आपके 10 से कम होने चाहिए। ओके, इस पूरे केस में हमने जो df यूनिक बनाया है, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है। आप ये तो मैंने दिखाने के हिसाब से बताया कि आप हम कैसे कार्डिनलिटी, हम क्या होती है कार्डिनलिटी और कैसे हम उसको देखते हैं। यहाँ पे आप df अंडरस्कोर यूनिक की जगह यहाँ पे आप ये सिंटेक्स भी दे सकते थे, x अंडरस्कोर ट्रेन, और यहाँ पे आपके कैट अंडरस्कोर कॉलम्स। ओके, और फिर यहाँ पे डॉट कॉलम्स, तो आपका एक्स ट्रेन के कैटेगोरिकल कॉलम्स के अंदर, और फिर उसके डॉट कॉलम्स हमने ले लिए, तो उसको इटरेट करेगा। ओके, या इसको मैं इसको एक और तरीका मैं बताऊँ आपको, जस्ट लाइक सिर्फ इतने से पीस ऑफ कोड को मैं रन करता हूँ यहाँ पे, और इसको डिफरेंट स्टाइल बताता हूँ। यहाँ पे आप जस्ट आप कैटेगोरिकल कॉलम्स भी ले सकते हो। ओके, जस्ट ये वाली लिस्ट भी ले सकते हो कि इस लिस्ट में इटरेट करो, मेरे को एक्स ट्रेन के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं करना, जस्ट मेरी जो कैटेगोरिकल कॉलम है उस लिस्ट के अंदर से हर एक वैल्यू को इटरेट करो और गिव मी दोज वैल्यू जहाँ पे एक्स ट्रेन और कॉलम की वैल्यू डॉट n यूनिट लेस देन 10। तो मैं इसको रन करूंगा, तो आप देखो मेरे को वो कॉलम्स आ गए जिसमें मेरी यूनिक वैल्यू लेस देन 10 है। तो जस्ट लाइक ग्रेटर देन 10 वाला कॉलम कौन सा है मेरे पास, नेबरहुड और एक्सटीरियर सेकंड एक्सटीरियर फर्स्ट। ओके, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे नेबरहुड है क्या हमारे पास, ना हमारे पास यहाँ पे नेबरहुड दिख रहा है, ना ही एक्सटीरियर 1 दिख रहा है। ओके, एक्सटीरियर 1 एक्सटीरियर 2 भी नहीं दिख रहा, और नेबरहुड भी नहीं दिख रहा, तो हमारा फिल्टर हो चुका है। ओके, और इसी को आप कैसे कर सकते हो, इसी को आप x अंडरस्कोर ट्रेन, फिर स्क्वायर ब्रैकेट
ये आपका डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया यहाँ पे, और फिर आपने इसके कॉलम्स एक्सेस कर लिया। तो इससे भी अगर आप करोगे तो भी आपका सेम रिजल्ट आएगा। ओके, और आप डीएफ यूनिक करके भी कर सकते हो यहाँ पे, कि डीएफ यूनिक और इस कॉलम की वैल्यूज को एक्सेस करोगे तो उससे भी कर सकते हो। तो देयर आर डिफरेंट वेज, ओके, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पे हम लो कार्डिनलिटी इस तरीके से हम स्टोर कर रहे हैं। तो ये सारे जो कॉलम्स आए ये आपके लो कार्डिनल कॉलम्स हैं, जिनको आप वन हॉट एनकोड कर सकते हो हमारी फिल्टरिंग के बेसिस पे, जिनकी कैटेगरीज लेस देन 10 है। ओके, तो इस टाइप से ये आए। नेक्स्ट हम वो कॉलम्स निकालेंगे, इसको एक बार रन कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम वो कॉलम्स निकालेंगे जिनकी कार्डिनलिटी हाई हो। ओके, जिनकी हाई कार्डिनलिटी। तो जैसे हमने पहले किया था कि हम सेट लेंगे टीएफ यूनिक कॉलम्स का, तो इसको भी मैं एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ। जस्ट लाइक डीएफ अंडरस्कोर यूनिक, ये हमारा डेटा फ्रेम था। इसका हमने पर्टिकुलर कॉलम था ये एक्सेस किया, और इसका हमने सपोज करो यहाँ पे सेट निकाला। ओके, पाइथन का फंक्शन है, प्रॉपर्टी सेट है ये। तो इसके सेट निकाला, तो इसने इसके सारे यूनिक वैल्यूज हमारे को लाके दे दिए। ओके, अब इस सेट में से मैं माइनस कर रहा हूँ, मेरे को एक और सेट क्रिएट करना पड़ेगा। किन वैल्यूज को माइनस कर रहा हूँ? मेरे लो कार्डिनलिटी कॉलम्स को माइनस कर रहा हूँ। तो जब मैंने इसमें से लो कार्डिनलिटी कॉलम्स को माइनस किया तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया? ओके, हाँ, तो यहाँ पे मैंने माइनस किया था, तो मेरे पास सिर्फ 3 कॉलम्स आए, एक्सटीरियर फर्स्ट, एक्सटीरियर सेकंड और नेबरहुड। ओके, और यही 3 कॉलम थे जो मेरे को रिमूव करने थे मेरी फिल्टरिंग के बेसिस पे। ओके, इस टाइप से सेट्स वर्क करते हैं। तो जब मैंने ये सेट की वैल्यू निकाली तब मैं इसको असाइन कर दूंगा मेरे हाई कार्डिनलिटी कॉलम्स में। ओके, तो इस तरीके से मैंने इसको असाइन कर दिया, और यहाँ पे फिर मैं दोनों को प्रिंट करा रहा हूँ कि दीज आर माय लो कोऑर्डिनेलिटी कॉलम एंड दीज आर माय हाई कोऑर्डिनेलिटी कॉलम्स। ओके, तो मैं अगर इस पूरी सेल पे रन करूंगा तो यहाँ पे मेरे को आ जाएंगे कि मेरे लो कार्डिनलिटी कॉलम्स हैं ये वाले, और हाई कार्डिनलिटी कॉलम्स हैं ये वाले। ओके, सो ये फिल्टरिंग का समझ में आया आप लोगों को कि हमने कैसे किया ये फिल्टरिंग? हम लो कार्डिनलिटी और हाई कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनलिटी समझ में आया? फिर एक बार दोबारा बताएं। ओके, सो कार्डिनलिटी का मतलब बेसिकली होता है कि आपके नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं। ओके, जिसके जितने हाई वैल्यूज वो उतने ज़्यादा हाई कार्डिनलिटी का है। ओके, जिसके लो वैल्यूज है वो लो कार्डिनलिटी का है। ओके, ये वैल्यूज क्या है? ये आपके नंबर ऑफ यूनिक कैटेगरीज है जो आपके कॉलम्स के अंदर प्रेजेंट है। सपोज आपका फाउंडेशन कॉलम है, उसके अंदर आपके 6 डिफरेंट वैल्यूज प्रेजेंट है। ओके, तो ये आपका लो कार्डिनल कॉलम हो गया। लो कार्डिनल कॉलम हो गया जिसको आप वन हॉट एनकोड कर सकते हो बेस्ड ऑन योर फिल्टरिंग क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरिया आप डिसाइड करो। ओके, सो इस बेसिस पे हम हाई कार्डिनलिटी कॉलम्स को हम रिमूव कर रहे हैं। सपोज करो नेबरहुड को अगर हम वन हॉट एनकोड करते हैं तो 25 न्यू कॉलम्स मेरे एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाते हैं जस्ट फॉर अ सिंगल कॉलम। ओके, तो इस तरीके से मेरे काफी कॉलम्स बढ़ जाते हैं। जैसे लाइक एक्सटीरियर सेकंड है, इसके 16 कॉलम्स क्रिएट हो जाते हैं। ओके, सो लाइकवाइज हमने एक फिल्टरिंग क्राइटेरिया सेट किया कि मेरे जो 10 से ऊपर के जो यूनिक वैल्यूज है, अगर किसी में काउंट आ रहा है नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज किसी कॉलम में 10 से ऊपर है तो वो मेरे को डिलीट करना है। ओके, और जो 10 से नीचे हैं उन पे ही मेरे को वन हॉट एनकोडिंग लगा के प्रोसेसिंग करनी है। ओके, तो ये मैंने फिल्टरिंग बेसिस पे डिसाइड किया, और फिर मैंने यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू यहाँ पे मैंने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगाया, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे कंडीशन दी कि आपका एक्स फ्रेम स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम, इसका डॉट एन यूनिक जो है वो आपका लेस देन 10 के हो। अगर वो लेस देन 10 है देन रिटर्न मी वैल्यूज, इफ इट इज ग्रेटर देन 10 और इक्वल टू 10 देन डोंट रिटर्न मी वैल्यूज। ओके, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इस टाइप से वर्क कर रहा है। तो जब हमने इसको रन किया तो ये हमारे को वो कॉलम्स के नेम्स देगा जिनकी एन यूनिक वैल्यूज हैं, एन यूनिक वैल्यूज लेस देन 10। ओके, तो ये वो कॉलम्स ही देगा जिसकी नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज 10 से कम है। तो इन सब की लिस्ट हमारे पास आ गई। अब इस लिस्ट को यूज करते हुए इस लिस्ट के ऊपर हम वन हॉट एनकोडिंग अप्लाई करेंगे। ओके, और जो बाकी कॉलम्स थे उनको हम डिलीट कर देंगे। जो ये 3 कॉलम्स हमारे पास बचे थे, एक्सटीरियर फर्स्ट, एक्सटीरियर सेकंड और नेबरहुड। ओके, इनको हमने यहाँ पे इस तरीके से निकाला, सेट के अंदर डिफरेंस निकाला दोनों का, तो हमारे को
जो रिमेनिंग कॉलम्स हैं वो मिल गए, कॉलम नेम्स मिल गए बेसिकली। ओके, सो इस तरीके से हमने फिल्टरिंग करी और लो कार्डिनलिटी और हाई कार्डिनल जो कॉलम्स थे उनको सेपरेट किया हमने फॉर सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस। ओके, हमारी कन्वीनियंस के लिए हमने किया। तो उसको हम रन करेंगे इस सेल को, तो लो कार्डिनल कॉलम्स और हाई कार्डिनल कॉलम्स हमारे सेपरेट हो गए। ओके, ये कोड हमने सेपरेट ऊपर लिख के हमने देखा था अभी। ओके, लाइक सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं साइकिट लर्न के थ्रू वन हॉट एनकोडिंग। ओके, ऊपर हमने पैंडास के थ्रू देखा था, अभी हम साइकिट लर्न के थ्रू देखेंगे। मेन डिसएडवांटेज ये होता है पैंडास के सिस्टम का कि आप उस पर मतलब फिट करके उसको सपोज करो ट्रेनिंग पे फिट करके और टेस्टिंग को आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते यूजिंग pd.get_dummies। ओके, बट साइकिट लर्न के अंदर इस टाइप से पॉसिबल होता है, क्योंकि हमारे मशीन लर्निंग मॉडल में जैसे हम एक ट्रेनिंग सेट लेते हैं और एक हमारा टेस्टिंग सेट या वैलिडेशन सेट सेपरेट होता है। तो अगर आप पैंडास वाले मेथड से करते हो तो वो इसको ही लेके इसको ही ट्रांसफॉर्म कर देता है, बट इसकी लर्निंग से आप इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते पैंडास वाले मेथड से। वो फैसिलिटी आपको sklearn वाला sklearn की लाइब्रेरी वन हॉट एनकोडर है वो प्रोवाइड करवाता है। ओके, तो इसीलिए हम जब भी मशीन लर्निंग में मॉडल्स के ऊपर कुछ परफॉर्म करते हैं तो हम हमेशा sklearn वाली लाइब्रेरी से यूज करते हैं, चाहे से आपकी मिसिंग वैल्यूज रिप्लेस करना हो या आपका लेबल एनकोडिंग है, ऑर्डिनल एनकोडिंग है या वन हॉट एनकोडिंग है। ओके, तो हर जगह हम इस टाइप से यूज लेते हैं। तो अभी हम देखेंगे ये sklearn के थ्रू वन हॉट एनकोडिंग। ओके, तो इसको भी मैं एक बार कोड बाय कोड आपको बताता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया sklearn.preprocessing से यहाँ पे वन हॉट एनकोडर। ओके, तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया, इसको ऐसे इंपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट अभी मैं दो डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, दो डेटा फ्रेम मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसको मैं एक बार आपको और सेपरेट रन करके बताता हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पे OH_X_train मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे क्या है, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ हाई कार्डिनलिटी कॉलम्स को। ओके, हाई कार्डिनलिटी कॉलम्स जो मैंने ऊपर यहाँ पे निकाले थे, 3 कॉलम्स हैं, मैं इनको ये डिलीट कर रहा हूँ। ओके, मेरा एक्स ट्रेन से मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो मेरा एक्स ट्रेन है, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, डॉट ड्रॉप होता है, x_train डॉट ड्रॉप। अब यहाँ पे मैं कॉलम्स इक्वल टू और फिर एक लिस्ट पास कर दूंगा, बट मेरे पास ऑलरेडी एक लिस्ट है। अगर मेरे पास लिस्ट नहीं होती तो इस लिस्ट में मैं कॉलम्स का नेम पास कर सकता हूँ यहाँ पे ऐसे, है ना, इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के। बट क्योंकि मेरे पास एक ऑलरेडी लिस्ट है हाई कार्डिनलिटी कॉलम्स की, तो मैं ये लिस्ट को यहाँ पे एज इट इज यूज कर लूंगा। ओके, तो जब मैं इसको रन करूंगा, तो सपोज इसको हम एक बार सेपरेटली रन करते हैं, इसको एक बार सेपरेटली रन करते हैं बिना किसी में असाइन किए हुए। तो अभी आप देखो मेरे 57 कॉलम्स आए। ओके, 3 कॉलम्स डिलीट हो गए। और अगर मैं यहाँ पे एक्स ट्रेन का अगर मैं देखूँ शेप, यहाँ पे मैं एक्स ट्रेन का अगर शेप देखूँ, एक्स ट्रेन डॉट शेप, तो आप देखो यहाँ पे 60 कॉलम्स थे मेरे पास और अभी मेरे पास 57 कॉलम्स बचे हैं, मतलब मेरे 3 कॉलम्स डिलीट हो गए। कौन से 3 कॉलम्स, ये वाले 3 कॉलम्स। ओके, यहाँ पे मैंने जो डॉट ड्रॉप करके किया है। ओके, सो इसको एक बार डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसका साइन का कोई मीनिंग नहीं है। तो अभी यहाँ पे मैं सेम ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग में और वैलिडेशन के अंदर रन कर रहा हूँ कि मैं ये जो तीनों कॉलम्स हैं उनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं डिलीट कर दूंगा ट्रेनिंग सेट से, यहाँ पे ट्रेनिंग सेट से और वैलिडेशन सेट से मैं डिलीट करके इनकी वैल्यू इन न्यू नए 2 वेरिएबल्स में स्टोर करवा रहा हूँ। ओके, OH_X_train और OH_X_valid। इसी के अंदर हम सारे ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे और फिर इसी को मॉडल में फीड करेंगे हमारे रिजल्ट देखने के लिए। ओके, तो इसको हमने रन किया तो यहाँ पे हमारे ये 2 डेटा फ्रेम क्रिएट हो गए। ओके, अभी मेन पार्ट आता है हमारा इनिशियलाइज करने का वन हॉट एनकोडर को। अभी आप देखो इसको हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, जैसा इसको भी टाइप करके देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वन हॉट एनकोडर ऐसे इंपोर्ट किया था, तो हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे वन हॉट एनकोडर और स्मॉल ब्रैकेट्स में, अब यहाँ पे जस्ट लाइक मैं ऊपर आपको एग्जांपल बता रहा था कि अगर आपका ट्रेनिंग के अंदर
और टेस्टिंग मतलब वैलिडेशन डेटा में अगर आपके डिफरेंट नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं तो उसको आपका लेबल एनकोडर या वन हॉट एनकोडर कैसे हैंडल करेगा। तो जस्ट लाइक अभी आप देखो हम जस्ट ये 3 कॉलम्स हटा रहे हैं, नेबरहुड, एक्सटीरियर सेकंड और एक्सटीरियर फर्स्ट। ओके, बट लेबल एनकोडिंग में हमने बहुत सारे कॉलम हटाए थे जिसके अंदर हमारे वैल्यूज मिसमैच थी। ओके, तो अभी आप यहाँ पे देखो कि जो जिन कॉलम पे हमारी वन हॉट एनकोडिंग लगेगी, यहाँ पे आपका कंडीशन 2 कॉलम भी आता है। ओके, कंडीशन 2 कॉलम हमने देखा था कि इसके अंदर कैटेगरीज मिसमैच हैं। ओके, कि आपके उसमें कुछ है, आपके ट्रेनिंग में कुछ है और वैलिडेशन में कुछ और है। ओके, तो उस केस को हैंडल करने के लिए आप यहाँ पे आर्गुमेंट देते हो हैंडल अंडरस्कोर अननोन, हैंडल अंडरस्कोर अननोन। अब देखो इसका सजेशन भी दे दिया मेरे को, हैंडल अंडरस्कोर अननोन इक्वल टू ट्रू। ओके, शायद हैंडल अननोन के स्पेलिंग सही है, हाँ सही है। okay. तो हैंडल अननोन इक्वल टू ट्रू इसका मतलब होता है कि आपके टेस्ट डेटा में या वैलिडेशन डेटा में अगर कोई अननोन कैटेगरी आ जाती है तो उसको ये हैंडल कर लेगा, उसको अदर कैटेगरी में इनिशियलाइज करके उसको उस कैटेगरी के अंदर समाप्त कर देगा हमें। ओके, सो इस टाइप से हम हैंडल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे इग्नोर, ओके सॉरी इग्नोर करना था, यहाँ पे ट्रू नहीं आता, इग्नोर आता। ओके, तो ये इग्नोर कर देगा बेसिकली, उसको एरर नहीं देगा उसको बेसिकली। और नेक्स्ट हमारा है स्पार्स इक्वल टू फॉल्स। ओके, अब स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि सपोज अगर यहाँ पे हम स्पार्स इक्वल टू फॉल्स नहीं करते तो बेसिकली क्या होती है, तो स्पार्स मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं। आपको पता है कि जब भी हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, लेबल एनकोडिंग या वन हॉट एनकोडिंग या ऑर्डिनल एनकोडिंग, हमारे पास एक एरे आता है। ओके, एरे आता है, हमारे पास कोई डेटा फ्रेम नहीं आता जिसके कोई कॉलम्स हो या रोज हो, वो वैसे नहीं आता, हमारे को उसके कॉलम नेम असाइन सेपरेटली करने पड़ते हैं हमारे को। ओके, ये हमने देखा था ऊपर लेबल एनकोडिंग में। जैसे मैं आपको एक बार शो करूँ, हमने किया था ये अ, हम हाँ ओके, अभी हमने लेबल एनकोडर यहाँ पे किया है तो आप देखो एक एरे आया हमारे पास। ओके, यहाँ पे कोई कॉलम का नेम नहीं है या कुछ उस टाइप से, कॉलम का नेम कुछ नहीं है, जस्ट आपका एक एरे नंपा एरे इसने रिटर्न कर दिया। तो स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है कि सपोज करो जब आप इतने 100 एनकोड करते हो तो आप एक ह्यूज मैट्रिक्स क्रिएट करते हो, बहुत बड़ी मैट्रिक्स क्रिएट होती है जिसमें आपके बहुत सारे कॉलम्स होते हैं और उसकी वैल्यूज बहुत सारी सेल्स मिलती है। तो स्पेस सेव करने के लिए, ओके, मेमोरी में स्पेस सेव करने के लिए वो क्या करता है आपका ये वन हॉट एनकोडर क्या करता है कि सिर्फ आपकी 1 वाली वैल्यूज को ही स्टोर करता है और 0 वाली वैल्यूज को एम्प्टी रख देता है, उस पर 0 इनिशियलाइज नहीं करवाता। ओके, जहाँ पे 1 है वही स्टोर करेगा, बाकी सारी वैल्यूज को वो स्टोर ही नहीं करेगा वहाँ पे। ओके, तो ये एक स्पार्स मैट्रिक्स क्रिएट हो जाती है। सपोज इस वाले रो के अंदर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर सपोज करो यहाँ पे 1 आ गया, फिर वापस यहाँ पे 1 आ गया और बाकी सारी मतलब रोज के अंदर डेटा एम्प्टी रहेगा। ओके, और अगर स्पार्स मैट्रिक्स को आप नॉर्मल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको उसको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि मेरे को स्पार्स मैट्रिक्स नहीं चाहिए, मेरे को नॉर्मल मैट्रिक्स चाहिए ताकि मैं उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूं, क्योंकि इस मैट्रिक्स पे आप मशीन लर्निंग ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते, आपको उसको कंप्लीट एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो उसके लिए हमारे को एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है। तो उससे ये होता है कि आपके जहाँ भी ब्लैंक वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे वो 0 इनिशियलाइज कर देता है, जो भी आपकी ब्लैंक वैल्यूज है वहाँ पे वो 0 इनिशियलाइज कर देता है और इस टाइप से आपकी पूरी एक कंप्लीट मैट्रिक्स बन जाती है। ओके, सो वहाँ पे स्पार्स मैट्रिक्स का आर्गुमेंट वो यही डिनोट कर रहा था। तो स्पार्स मैट्रिक्स इस टाइप से होती है। यहाँ पे स्पार्स इक्वल टू फॉल्स। ओके, ये हम आर्गुमेंट देते हैं ताकि हमारा जो स्पार्स मैट्रिक्स है वो क्रिएट ना हो, हमारे को कंप्लीट मैट्रिक्स चाहिए। ओके, वरना अगर हम यहाँ पे ये नहीं देते हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे को इसको नंपा एरे में कन्वर्ट करना पड़ता अलग से। उस केस में फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ता है कि इसको नंपा एरे में कन्वर्ट कर दो। ओके, तो वो सेपरेटली करना पड़ता है, बट आप यहाँ पे भी दे सकते हो स्पार्स इक्वल टू फॉल्स। तो इस टाइप से हम यहाँ पे स्पार्स इक्वल टू फॉल्स दे देंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पे स्पार्स इक्वल टू फॉल्स हमने दे दिया और ये जो भी इनिशियलाइज करवाया है हमने वन हॉट एनकोडर को, इसको हम स्टोर कर देंगे ओई अंडरस्कोर
OH अंडरस्कोर एनकोडर। ओके, OH अंडरस्कोर एनकोडर, ये नाम दिया था मैंने। तो इसके अंदर हम स्टोर कर देंगे। ओके, इस तरीके से हमने OH अंडरस्कोर एनकोडर के अंदर ये वन हॉट एनकोडर डिफाइन कर दिया। हैंडल अननोन को आप इग्नोर कर दो और स्पार्स मैट्रिक्स को फॉल्स कर दो। ओके, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पेज को भी रेफर कर सकते हो, वहाँ पे आपको इसके और एग्जांपल्स मिलेंगे अलग अलग केसेस में और कैसे क्या कर सकते हो। जस्ट लाइक यहाँ पे आपको मतलब डिफरेंट टाइप्स के देखो आप यहाँ पे इसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ओके, बट मेजर आपका इनसे पूरा काम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इनिशियलाइज करा दिया OH एनकोडर को। फिर स्पार्स क्या है? ओके, स्पार्स मैट्रिक्स मैंने ऊपर वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। बेसिकली स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है कि आपकी वो मैट्रिक्स होती है जहाँ पे आपका जीरो वैल्यू स्टोर नहीं होती, जस्ट आपकी वन वाली वैल्यू स्टोर होती है। वन हॉट एनकोडिंग करते हैं हम तो हमारा 0 और 1 स्टोर होता है, 0 और 1 करके वो बनाता है जस्ट लाइक मैं बताता हूँ। जैसे ये वाला एग्जांपल है। ओके, वन हॉट एनकोडिंग ही उसने इस टाइप की मैट्रिक्स बनाई। ओके, आपके वन हॉट एनकोडर ने इस टाइप की मैट्रिक्स बनाई। तो स्पार्स मैट्रिक्स क्या करती है, जीरो वाली जगह को कुछ भी फिल नहीं करती, उसको ब्लैंक रखती है, नल वैल्यूज रखती है यहाँ पे इस जगह। जहाँ पे 1 है बस उस पोजीशन पे ही वो वैल्यू फिल करता है और बाकी हर जगह वो नल वैल्यूज कर देता है। तो स्पार्स मैट्रिक्स ये है। अब पर आप इस स्पार्स मैट्रिक्स को डायरेक्ट आप मॉडल के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे 0 फिल कराना पड़ेगा। स्पार्स मैट्रिक्स जनरली यूज कब होती है, जब आपका बहुत बड़ा डेटा होता है तो उसमें आपका स्पेस सेव करने के लिए ये स्पार्स मैट्रिक्स को यूज करता है आपका scikit-learn। तो उसको हमारे केस में हमारे को ये नहीं चाहिए, हमारे को कंप्लीट मैट्रिक्स चाहिए इस स्टाइल में। ओके, हमारे को कंप्लीट मैट्रिक्स इस स्टाइल में चाहिए जहाँ पे 0 की जगह 0 हो, नल वैल्यूज ना हो, ताकि हम उसके मॉडल में फीड कर सकें। ओके, तो इस तरीके से ये आपकी मतलब स्पार्स मैट्रिक्स को हम फॉल्स कर रहे हैं ताकि हमारा रिजल्ट इस फॉर्मेट में आ सके। ओके, तो ये स्पार्स मैट्रिक्स होता है। आप इसको और आपको इंफॉर्मेशन मतलब इसके बारे में और लर्न करना है तो आप इसमें मतलब ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हो इसके। बाकी इसमें इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। बेसिकली इसमें यही होता है, 0 वैल्यू की जगह वो नल वैल्यूज होती है और जहाँ भी आपकी कोई वैल्यू होती है वहीं पे वो वैल्यू स्टोर करता है, और बाकी मोस्ट ऑफ द जगह जहाँ पे 0 है वहाँ पे वो नल वैल्यू इंसर्ट करके मेमोरी सेव करता है बेसिकली स्पार्स मैट्रिक्स। सो हम यहाँ पे थे। ओके, सो अभी हम फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करेंगे हमारा OH एनकोडर। हमने ये OH एनकोडर बना लिया, अब हम इसको फिट कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब हम फिट किस पे करते हैं, हम ट्रेनिंग पे करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं हम टेस्ट वाले डेटा को या वैलिड वाले डेटा को। फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करते हैं हम ट्रेनिंग पे, कि ट्रेनिंग पे आप फिट भी कर रहे हो उसको, ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हो, और ट्रांसफॉर्म आप करोगे सिर्फ वैलिडेशन पे। तो अभी हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। सो OH एनकोडर है हमारा, इसमें आप सबसे पहले कर रहे हो इसको एक और तरीके से मैं बताता हूँ कि आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। फिट फिट करके आप यहाँ पे दे सकते हो आपका वो कॉलम जिसके वो डेटा फ्रेम जिसके ऊपर आपको परफॉर्म करना है। ओके, तो आपका OH x अंडरस्कोर ट्रेन है। ओके, ये वाला आपका डेटा फ्रेम है। इसके अंदर आपको किन कॉलम्स के ऊपर परफॉर्म करना है वन हॉट एनकोडिंग, इसमें आपको परफॉर्म करना है लो अंडरस्कोर कार्डिनैलिटी कॉलम्स। ओके, इन कॉलम्स के ऊपर आपको परफॉर्म करना है वन हॉट एनकोडिंग। ओके, हमने सेपरेट किया था यहाँ पे लो कार्डिनैलिटी कॉलम्स को हमने सेपरेट किया था कि इन कॉलम्स, ये जो कॉलम्स हैं इन पे ही हमारे को परफॉर्म करना है वन हॉट एनकोडिंग। तो हमने यहाँ पे लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पे इसको नेम दिया। तो जब मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा, अभी इसने यहाँ पे फिट हो गया, मतलब अब इसने यहाँ से इससे जो इन्फॉर्मेशन डिराइव करनी थी वो इसने इन्फॉर्मेशन डिराइव करके OH एनकोडर ने खुद में स्टोर कर ली। ओके, तो अब हम देखते हैं हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अभी हम। ओके, तो अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, पहले ट्रेनिंग पे करेंगे। OH अंडरस्कोर एनकोडर डॉट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म किया, ओके इस पे ही करना है हमारे को, एक्सट्रेन पे ही ट्रांसफॉर्म करना है एक बार के लिए। एक्सट्रेन
OH_X_train, और इसमें भी आपके लो कार्डिनलिटी कॉलम्स पे करना है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखो एक एरे मेरे को रिटर्न हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी मेरे को एक एरे रिटर्न होगा। तो इस एरे को मेरे को वापस डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को फिर इसको वापस डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस अब मैं वो करूँगा। तो आप देखो मैंने फिट किया है ट्रेन पे, अभी मैंने ट्रांसफॉर्म किया है ट्रेन को, और इसी की नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा टेस्ट पे। ओके, सो बेसिकली प्रोसीजर यही होता है कि आप ट्रेन करते हो आपके ट्रेनिंग डेटा पे और ट्रांसफॉर्म करते हो दोनों को। आप कभी भी फिट, आपका जो भी ट्रेन है वो आप कभी भी वैलिडेशन वाले पार्ट पे नहीं करोगे। ओके, जब हम इसको रन करेंगे तो अब देखो ये वैलिडेशन वाला डेटा एरे आ गया पूरा, है ना। तो वैलिडेशन वाला एरे है। तो इस तरीके से है। अभी इसको हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है। जस्ट आपका जो भी है उसमें pd डॉट डेटा फ्रेम यहाँ पे लगा दो। ओके, उसके आगे, और उसको एनक्लोज कर दो स्मॉल ब्रैकेट्स में। आपका डेटा फ्रेम में क्रिएट हो जाएगा। तो उसको हम रन करके देखते हैं। अगर सिर्फ इसको नीचे वाले को कमेंट आउट कर दिया तो अभी ये एक डेटा फ्रेम में क्रिएट हो गया। देखो 122 कॉलम्स मेरे क्रिएट हुए, नए 122 कॉलम्स न्यू क्रिएट हुए हैं। और इन कॉलम्स का नेम मतलब रैंडमली यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे कि इंडेक्स की जैसे असाइन किया हुआ है। ओके, तो इस टाइप से मेरा पूरा वन हॉट एनकोडिंग का ये मैट्रिक्स ये मेरी प्रिपेयर हो गई। ओके, ये मेरी पूरी वन हॉट एनकोडिंग की मैट्रिक्स है, जिसको मैं मेरे ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ज्वाइन करके फिर मैं इसको मशीन लर्निंग मॉड्यूल में फीड करूंगा। ओके, तो इस टाइप से मेरा क्रिएट हो गया है एक वन हॉट एनकोडिंग से मेरे ये सारे कॉलम्स क्रिएट हो गए। ओके, तो अभी कंप्लीट कोड देखते हैं हम उसमें कैसे करेंगे, क्योंकि अभी इसमें 2-3 चीजें हैं। ओके, जैसे अभी आप देख सकते हो कि इसका यहाँ पे रोज है, ये इसमें चेंज हो गई है, इंडेक्स इसने अपनी तरफ से असाइन कर दिया है, और यहाँ पे ये कॉलम नेम भी अपनी तरफ से असाइन कर दिया। तो इनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बेसिकली रोज को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जस्ट लाइक इसका एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे अगर मैं OH_X_train को अगर मैं लूँ एक बार, ओके, और उसको मैं एक बार प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के बाद यहाँ पे मेरी इंडेक्स वैल्यूज हैं कुछ 618, 870, 92, 817। ओके, सो ये वैल्यूज हैं। ये मेरा मतलब बताती है मेरे मॉडल को कि आपका ये वाला तो एक्स वाला डेटा है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वाला डेटा दूसरा है। जस्ट लाइक अगर इसी का ही मैं वाई ट्रेन अगर मैं निकालूं, तो इसी के वाई ट्रेन को मैं प्रिंट करूं, y_train तो अगर हम प्रिंट करें तो आप देखो उसका भी इंडेक्स आया। तो फर्स्ट इंडेक्स पे 618 है, सेकंड पे 870 है, ये 92 है। ओके, और यहाँ पे भी 618, 870, 92। तो ये आप देख रहे हो ये हमारा इंडेक्स है। ये हमारा इंडेक्स आ रहा है जब हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया था, तो वहां से ये बाइफर्केट करके हमारे को ये इस टाइप से डेटा फ्रेम दे रहा है। ओके, तो ये बाइफर्केशन को मेंटेन रखने के लिए जब हम कॉन्कैट करेंगे, बेसिकली जब हम इस वाली मैट्रिक्स को कॉन्कैट करेंगे हमारे ओरिजिनल डेटा फ्रेम से, तो हमारा कॉन्कैट गलत तरीके से होगा वो, क्योंकि इसका इंडेक्स डिफरेंट है और इसका इंडेक्स डिफरेंट है। ओके, तो उन दोनों को इंडेक्स को सेम करना है हमारे को, पहले ज्वाइन करने से पहले इसके इंडेक्स को और इसके इंडेक्स को सेम करना है, ताकि वैल्यूज करेक्ट जगह पे असाइन हो। ये थोड़ा समझ में आ रहा है कंसेप्ट, ये क्या कर रहे हैं हम। देखो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ इसमें। बेसिकली क्या है, हमारा जो ओरिजिनल एक्स ट्रेन है और हमारा जो वाई ट्रेन है, तो उसमें क्या है कि आपका ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हो आप, तो वो आपका रोज को कुछ इस टाइप से स्प्लिट कर रहा है। जैसे फर्स्ट उसने 618 वाली रो ली, फिर 870 वाली रो ली, फिर 92 वाली रो ली, और उसने सबको स्टैक करके ट्रेनिंग वाले डेटा सेट में असाइन कर दिया। और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका जो टारगेट वेरिएबल था वाई ट्रेन था, उसमें भी उसने वही इंडेक्स की वैल्यूज ली कॉरेस्पॉन्डिंग मैचिंग के हिसाब से। ओके, ताकि हमारा मॉडल के अंदर सही डेटा जाए। ओके, जस्ट लाइक फर्स्ट रो का जो हमारा टारगेट वेरिएबल है वो यही वैल्यू होनी चाहिए। और इन इन दोनों को मैच कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 618 इंडेक्स है और यहाँ पे भी 618 इंडेक्स है, तो इस तरीके से वो मैच करता है बेसिकली। ओके, सो इस केस में अभी जब हमने वन हॉट एनकोडिंग करी
तो अब आप देखो हमारे जो इंडेक्स बन के आया है वो पूरा सेट रीसेट होके आया इंडेक्स, ओके 0 1 2 3 4 ऐसे करके आया। तो इसको वापस हमारे को असाइन करना है ये वाला इंडेक्स, ओके इस वाले इंडेक्स में असाइन करना है बेसिकली हमारे को, ताकि हमारा जो डेटा है वन हॉट एनकोडिंग का वो इसी के बगल में यहाँ पे ऐसे इसी के बगल में हम इसको कॉन्कैट कर पाए, ओके इसी की साइड में हम उसको कॉन्कैट कर पाए और ये सब मिलके हमारा करेक्ट डेटा फ्रेम एक बने, ओके। सो इस चीज को करने के लिए हमारे को वन हॉट एनकोडर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका इंडेक्स हमारे को चेंज करना पड़ेगा। उसकी इंडेक्स की वैल्यू किससे रिप्लेस करनी पड़ेगी, इसके इंडेक्स की वैल्यू से रिप्लेस करनी पड़ेगी, ओके जो हमारा ट्रेनिंग वाला जो डेटा फ्रेम है उसके इंडेक्स की वैल्यू से रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो इसका सिंटेक्स अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम दो कॉलम्स हम बना रहे हैं। ऊपर जो हमने किया अभी हम इसको स्टोर कर रहे हैं OH अंडरस्कोर कॉलम अंडरस्कोर ट्रेन और वन हॉट अंडरस्कोर कॉलम अंडरस्कोर वैलिड OH फॉर वन हॉट। इसके अंदर हम सेव कर रहे हैं pd डॉट डेटा फ्रेम करके। यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा को सेव कर रहे हैं वन हॉट एनकोडिंग वाले कॉलम्स और यहाँ पे हम वैलिडेशन वाले डेटा के स्टोर कर रहे हैं, ओके। तो इन दोनों को रन करेंगे हम तो इसमें हमारा वन हॉट एनकोडिंग वाला डेटा सेव हो जाएगा। ये वही डेटा है जो हमारा यहाँ पर हमने जो व्यू किया है ना, सेम डेटा है, ओके इस टाइप से। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसका इंडेक्स चेंज कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी हम देखते हैं तो मेरे को मेरा ट्रेनिंग का इंडेक्स चाहिए। तो इसका इंडेक्स एक्सेस करने का क्या फॉर्मूला होता है, डॉट इंडेक्स। ये हमने पैंडा सीरीज में भी देखा था, डॉट इंडेक्स से हम इंडेक्स एक्सेस कर सकते हैं। तो जब हम ये चलाएंगे तो आप देखो हमारे एक एरे आ गया जिसमें आपका सारा इंडेक्स की वैल्यूज है, ओके 618 870 92 लाइक वाइज। और ऐसे ही आप ytrain डॉट इंडेक्स भी कर सकते हो, ये आपका पैंडा सीरीज है इसमें ये फंक्शन काम करता है। तो इसका भी इंडेक्स आ जाएगा। अब हमारे को ये दोनों की इंडेक्स की वैल्यूज है ये किस में असाइन करनी है, ये इन दोनों के इंडेक्स की वैल्यूज में असाइन करनी है, ओके। जस्ट लाइक अगर मैं इसका इंडेक्स एक बार आपको रन करके दिखाऊं, वहाँ पे ऊपर ही ऊपर रन करते हैं ताकि कंपेयर कर सकें। यहीं पे एक बार रन करते हैं, यहाँ पे डॉट इंडेक्स अगर मैं रन करूँ एक बार इसका, तो आप देखोगे कि 0 से 1168 तक जा रहा है ये और इसमें वन स्टेप का डिफरेंस है। तो बेसिकली ये एक रेंज है जो 0 से स्टार्ट होकर 1167 तक जा रही है ना, 1167 पे एंड हो रही है। तो ये इंडेक्स और ये इंडेक्स एकदम अलग है और ये कॉन्कैट नहीं हो सकते बेस्ड ऑन कि दोनों की इंडेक्स अलग है। तो इन दोनों की वैल्यू मेरे को असाइन करनी है, ओके। तो उसको मैं कैसे असाइन करूंगा, जस्ट लाइक मेरे को बस कुछ नहीं करना है, मेरे को ये सिंटेक्स लिखना है कि OH अंडरस्कोर कॉलम अंडरस्कोर एक्सट्रेन ये वाला जो डेटा सेट है इसके इंडेक्स की वैल्यू किसके बराबर कर दो, मेरे OH एक्सट्रेन के इंडेक्स के बराबर कर दो, ओके OH एक्सट्रेन के इंडेक्स के बराबर कर दो। इन द सेम वे OH अंडरस्कोर कॉलम अंडरस्कोर वैलिडेशन का जो डेटा सेट है उसका इंडेक्स है उसको किसके बराबर कर दो, उसको जो मेरा वैलिडेशन सेट है उसके इंडेक्स के बराबर कर दो ताकि मैं दोनों को कॉन्टैक्ट कर पाऊँ, इंडेक्स के बराबर कर दो। जब हमने ये रन किया और अब हम देखते हैं कि इसका इंडेक्स क्या है, इसकी वैल्यू हम देखते हैं इसके इंडेक्स की वैल्यू क्या है। तो हम इसको रन करेंगे। अब देखो इसकी वैल्यू जो एक रेंज में थी वो ही असाइन हो गई है जो आपके ट्रेनिंग डेटा के इंडेक्स थे, ओके। सो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, इससे करके हमने इंडेक्स की वैल्यू रीअसाइन करी, ओके। तो ये वाला पार्ट भी हो गया, ओके। अब नेक्स्ट है देखो इसमें क्या है, बहुत सारे स्टेप है इसीलिए हम पाइपलाइंस यूज करते हैं। पाइपलाइंस में सारे स्टेप्स क्या है बहुत ही मतलब समराइज हम कर सकते हैं। आप वन हॉट एनकोडर करते हो तो आपको 10 चीज़ों को सेट करना पड़ता है कि आपके मतलब कैटेगोरिकल वैल्यूज को अलग से एनकोड करो, फिर वापस उसको न्यूमेरिकल जो आपका डेटा था उसमें कॉन्कैट करो और फिर आप उसको फीड करो मशीन लर्निंग मॉडल में। तो ये मतलब कॉलम ट्रांसफॉर्मर्स में और पाइपलाइंस के जरिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस हो जाता है। तो ये हम आगे सीखेंगे, ओके। तो आज तो हम देख रहे हैं कि प्रोसेस कितना डिफिकल्ट है अगर आप पाइपलाइंस यूज नहीं करते, ओके। तो अब नेक्स्ट है ये हमारे कैटेगोरिकल कॉलम्स पे सारा वन हॉट एनकोडिंग था। अभी हमारे को न्यूमेरिकल कॉलम्स भी अटैच करना है, ओके। सो न्यूमेरिकल कॉलम्स निकालने के लिए हमारे को पता है क्या सिंटेक्स है,
ये सिंटेक्स हो सकता है कि आप सारे कॉलम्स लो कार्डिनलिटी वाले सारे कॉलम्स आप ड्रॉप कर दो OH एक्सट्रेन में से। ओके, तो OH एक्सट्रेन में जैसे मैं एक बार हम ऊपर देखेंगे, OH एक्सट्रेन जब हमने क्रिएट किया था, हाई कार्डिनलिटी कॉलम्स हमने पहले उसमें से ड्रॉप कर दिए थे। अब नीचे हम लो कार्डिनलिटी कॉलम्स भी हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो आपका सारा न्यूमेरिकल डेटा ही बचेगा। ओके, इसको करने का एक और तरीका है ये वाला सिंटेक्स। देखो, ऐसे भी हमने सेपरेट किया हुआ है, पर ये मैंने तीसरा मेथड आपको बताया कि इस तरीके से भी आप कर सकते हो, पर ऊपर हमने इस टाइप से भी सेपरेट किए थे न्यूमेरिकल कॉलम्स को। ओके, नम एक्सट्रेन नम एक्स वैलिड हमने इस टाइप से भी सेपरेट किए थे डॉट सेलेक्ट अंडरस्कोर डेटा टाइप से। ओके, दोनों मेथड आप कर सकते हो। तो अभी एक बार चेक करने के लिए num अंडरस्कोर एक्स अंडरस्कोर ट्रेन को हम व्यू कर लेते हैं। ओके, तो हमने इसको व्यू किया तो 33 कॉलम्स हैं और ये सारे के सारे आपके न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं। ओके, सो ऑल गुड, न्यूमेरिकल कॉलम्स आ गए। ओके, यहाँ पे आपके सारे वन हॉट एनकोड हुए हुए सारे कॉलम्स आ गए और यहाँ पे न्यूमेरिकल कॉलम्स आ गए। नेक्स्ट स्टेप में हम आपको क्या करना है, दोनों को कॉन्कैट करना है। बट इस टाइम हम आपको कैसे कॉन्कैट करना है, पहले हम कॉन्कैट कर रहे थे एक के ऊपर एक। ओके, जब हम हमारा रिजल्ट प्रिंट कर रहे थे तो स्टैक कर रहे थे एक के ऊपर एक। बट अभी हम आपको कैसे कॉन्कैट करना है कि हमारा न्यूमेरिकल डेटा फ्रेम है, इसी के अलावा हमारे वन हॉट एनकोडिंग वाला डेटा भी साइड में अटैच करना है। ओके, ताकि हमारी कंप्लीट रो बन पाए और इसके अगेंस्ट हमारा एक टारगेट वेरिएबल हो। ओके, तो ये हमारा टोटल ऑब्जेक्टिव था जो हमने परफॉर्म किया ना। इंडेक्स हमने इसीलिए रिप्लेस किए थे ताकि ये मैचिंग हो पाए, इन दोनों डेटा सेट की इंडेक्स वाइज मैचिंग हो पाए ज्वाइन करने के लिए। ओके, सो अभी हमारे को इस टाइप से कॉन्कैट करना है। तो सिंटेक्स में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है। अभी हम इसका सिंटेक्स देखेंगे। तो इसका सिंटेक्स है आपका, यूज कर देते हैं। इसका सिंटेक्स है आपका pd.concat, नॉर्मल कॉन्कैट है। जो कॉलम्स आपको कॉन्कैट करने हैं उन कॉलम्स के यहाँ पे आपको नेम लिखना है। पहला मेरे को न्यूमेरिकल कॉलम है और दूसरा मेरे को कॉन्कैट करना है मेरा वन हॉट एनकोडिंग वाला कॉलम। ओके, OH अंडरस्कोर कॉल अंडरस्कोर ट्रेन जो मैंने क्रिएट किया था। और फिर यहाँ पे नॉर्मल मेरे को एक के ऊपर एक करना होता तो मेरा इतना ही सिंटेक्स इनफ था। जैसे मैं टाइप करके बताऊँ, pd.concat और यहाँ पे मैं जैसे देता यहाँ पे df1 और कॉमा में df2, ये सिंटेक्स में देता तो मेरा एक के ऊपर एक क्रिएट होता। ओके, स्टैकिंग मतलब इस टाइप से मेरी स्टैकिंग क्रिएट होती। एक डेटा फ्रेम ऐसा है, उसके नीचे ही आपका दूसरा डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। ओके, बट मेरे को इस टाइप से इसको अटैच करना है, साइड वाइज अटैच करना है। तो उसके लिए मेरे को क्या देना है, बस मेरे को उसको ये बताना है कि आप ये जो कॉन्कैट वाला ऑपरेशन है ये एक्सेस इक्वल टू 1 के ऊपर परफॉर्म करें। ओके, एक्सेस इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि कॉलम वाइज मतलब रो वाइज ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है इसमें। ओके, जैसे इसका आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सेस वाला, ओके यहाँ पे एक्सेस है, डिफॉल्ट आपकी एक्सेस है 0 होता है। ओके, डिफॉल्ट एक्सेस की वैल्यू 0 है तो आपका कॉलम लेवल पे कॉन्कैट होता है। बट इस एक्सेस की वैल्यू यहाँ पे अगर आप 1 रिप्लेस कर दोगे तो आपका रो लेवल पे वो अटैच होगा। तो यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली दिया कि एक्सेस इक्वल टू 1 आप कर दो तो इस टाइप से डेटा वो अटैच कर देगा। ओके, तो इस कोड को हम देखते हैं, इसमें कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हमने OH अंडरस्कोर एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, ये हमने कॉलम दोबारा एक न्यू डेटा फ्रेम हम क्रिएट कर रहे हैं और इसके अंदर हम कॉन्कैट कर रहे हैं जो हमारा न्यूमेरिकल नम एक्सट्रेन है और हमारा वन हॉट एनकोडिंग वाला ट्रेनिंग वाला डेटा है, उन दोनों को कॉन्कैट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रोज। ओके, तो ये इस साइल में रन करेगा तो ये अभी मेरे दोनों कॉन्कैट हो गए। ओके, तो अभी मेरे को देखना है कैसे कॉन्कैट हुए, तो मैं डॉट हेड इसका चलाऊंगा। तो अभी आप देखो मेरे 155 कॉलम्स हो गए। ओके, तो पहले मेरे कहाँ 45 कॉलम्स में मैं लेबल एनकोडिंग में मेरे मॉडल में फीड कर रहा था और अभी मैं 155 कॉलम्स फीड कर रहा हूँ लेबल एनकोडिंग के कारण। ओके, तो यहाँ पे आप देखो ये मेरे सारे लेबल एनकोडेड वाले कॉलम्स हैं, 121 तक जा रहे हैं। स्टार्टिंग में आपके न्यूमेरिकल कॉलम्स आ रहे हैं और पीछे आपके सारे वन हॉट एनकोडेड वाले कॉलम्स आ रहे हैं। ओके, तो इस टाइप से मेरा ये पूरा ट्रेनिंग सेटअप प्रिपेयर हो गया जो मैं मशीन लर्निंग मॉडल में फीड कर सकता हूँ फॉर ट्रेनिंग पर्पस। ओके, और इसी के आप यहाँ पे वैलिडेशन वाला भी देखो, एक्स अंडरस्कोर वैलिड भी आप देखो,
वो भी आपको सेम ऐसा ही दिखेगा। इसमें भी 155 कॉलम्स हैं आपके, और आपके लास्ट में 1 हॉट एनकोडेड आपके सारे कॉलम्स आ गए। ठीक है, तो मेरे दोनों प्रिपेयर्ड है। और अब मैं यहाँ पे वो ही मेरा स्कोर डेटा सेट का फंक्शन है, उसमें मैं फीड कर रहा हूँ OH_X_train, और ये OH_X_valid और ytrain और yvalid फीड करके जब हम रन करेंगे यहाँ पे, तो अब ये ट्रेन करेगा। ओके, सो अब आप देखो हमारा जो 1 हॉट एनकोडिंग हमने किया उसका स्कोर आपका लेबल एनकोडिंग से भी कम आया। ओके, तो आप देख सकते हो 1 हॉट एनकोडिंग से भी हमारे को हेल्प मिली। अभी हमने ज्यादा फीचर इंजीनियरिंग इसमें करी नहीं, बट उसके बावजूद भी आप देख सकते हो कि डिफरेंट टेक्निक से हमारा MAE कम जा रहा है लगातार। सो दिस इज 1 हॉट एनकोडिंग। ओके, तो हमने यहाँ पे ऑर्डिनल एनकोडिंग पढ़ा, लेवल एनकोडिंग पढ़ा और 1 हॉट एनकोडिंग पढ़ा। तो यहाँ पे आपका 1 हॉट एनकोडिंग फिनिश होता है। सो ये आपका 1 हॉट एनकोडिंग है। अब इससे रिलेटेड कोई डाउट है या किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर सकते हैं अभी रिमेनिंग टाइम में। सर यस, सर वो कॉलम जो क्रिएट हुए हैं वन हॉट एनकोडिंग के सर, यस, ये वाले सर वो कॉलम को रिप्लेस करना कुछ नेम से जरूरत नहीं है ना? नो, यहाँ इनकी वैल्यू 0 और 1 ही है। 0 और 1 के अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। ना ही आपको यहाँ पे नल वैल्यूज मिलेगी, ना ही कुछ। 0 और 1 ही मिलेगा आपको 1 हॉट एनकोडिंग में। नहीं सर, कॉलम नेम पूछ रहा हूँ। कॉलम ने देखो, मशीन लर्निंग मॉडल को जब डेटा फीड होता है तो उसको एज अ एरे फीड होता है। ओके, उसको ये इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे ऊपर कि आपका क्या कॉलम नेम आ रहा है। ओके, मशीन लर्निंग मॉडल को इससे भी कोई मतलब नहीं है कि आपकी क्या रोज आ रही है। उसको जो चीज जाती है वो आपका नंपाई एरे जाता है। ओके, वो कैसे जाता है, जैसे इसको हम नंपाई एरे के अंदर कन्वर्ट करें अगर हम OHX_valid को, तो यहाँ पे मैं NP.array के अंदर कन्वर्ट करता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं OHX_valid डालता हूँ। तो उसको मशीन लर्निंग मॉडल को इस टाइप से आपका डेटा फीड होता है। उसको कोई मतलब नहीं है आपके कॉलम का नेम क्या है। ओके, उसको इस टाइप से डेटा फीड होता है, उस पर वो कैलकुलेशन परफॉर्म करके आपका जो वाई ट्रेन है उसको, वो वाई वैलिड है उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है बेसिकली। तो उसको कॉलम नेम से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, फीचर इंजीनियरिंग करने के लिए कि कौन से कॉलम में क्या वैल्यू है, उसमें क्या सिग्निफिकेंस है, इसलिए हम यहाँ पे ये देते हैं। बाकी मशीन लर्निंग मॉडल को कोई जरूरत नहीं है इस चीज़ की। ओके, ओके सर, गॉट इट। ओके, सो एनी मोर, किसी को कुछ और डाउट है या आज के लिए रैप अप करें? ओके, सर हाँ, यस, सर इसकी प्रैक्टिस करने के लिए केगल पे इसके डेटा सेट मिल जाएंगे ना? इजीली वन मैंने एच पे। ये कैगल से ही लिया है ये एक सेम डेटा सेट। आपको और भी आप डेटा सेट लोगे ना, आपको काफी मिल जाएंगे डेटा सेट। जस्ट लाइक कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, कैगल पे आप टाइटैनिक वाला डेटा सेट है जो बहुत ही फेमस डेटा सेट है, बहुत ही कॉमनली यूज हाँ होता है। सर। तो वो उसमें आप भी आप कई कॉलम्स है जिसपे आप ये लगा सकते हो। ओके, जस्ट लाइक तो पैसेंजर उस क्लास है कि कहाँ से उसने बोर्ड किया है, 1 हॉट एनकोडिंग उस पर आप टेस्ट कर सकते हो। ये सारा सिंटेक्स है आपको यहाँ से मिल जाएगा इस नोटबुक से, और इस नोटबुक से वो सिंटेक्स देखते हुए उस डेटा फ्रेम पे आप एडिट कर सकते हो, आप उस पर ऑपरेशंस लगा सकते हो। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो बेसिकली 1 हॉट एनकोडिंग पे। अब सर बेसिकली सर जो कंपनीज में अपन काम करते थे सर, बेसिकली यही फाइंड आउट करने का काम होता है क्या अपना? मतलब ये अलग अलग लेबल। स्टेजेस में काम होता है। देखो बेसिकली सबसे पहले आपका मतलब प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट फाइनलाइज होती है बेसिकली कि आपका प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी मैट्रिसेस डिफाइन होती है कि हमारे को इतना अचीव करना है इसके अंदर। ओके, वो डिसाइड होता है। और उसके बाद फिर डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट मिलके ये डिसाइड करते हैं कि ओके हमारे को ये प्रोजेक्ट करना है, इस टाइप से हमारे को प्रिडिक्ट करना है, कोई चीज प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो हमारे को किस टाइप का डेटा सेट चाहिए। तो उस केस में वो क्या करते हैं, फिर वो या तो थर्ड पार्टी से आपका डेटा सेट परचेज करते हैं, सेकंड पार्टी से करते हैं, या उसका इन हाउस खुद का डेटा होता है उसको फैच करते हैं। ओके, उसको फैच करने के बाद, सारा कॉलम्स फाइनलाइज करने के बाद, फिर उनको ये डेटा सेट मिलता है जिस डेटा सेट पे हम, जस्ट लाइक अभी हम वर्क कर रहे हैं ना,
उस टाइप का डेटा सेट वो प्रिपेयर करता है। फिर उसके ऊपर फीचर इंजीनियरिंग और इसका और क्लीनिंग वगैरह होता है, और उसके बाद फिर सारा प्रोसेस होने के बाद फिर वो जब आप उसको ट्रेन करते हो तो उसमें बकायदा पूरा आपका हर मॉडल का डिफरेंट टेस्टिंग का रिजल्ट आपका स्टोर होता है कि इससे इस वाले मॉडल पे ये वाला हाइपर पैरामीटर लगाने के बाद मेरी इतनी एक्यूरेसी आई और इतने टाइम में इसने प्रिडिक्ट किया। ओके, क्योंकि टाइम भी आपका इंपॉर्टेंट होता है कि आपका टोटल टर्न अराउंड टाइम क्या है प्रिडिक्शन का बेसिकली। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ही हैवी मॉडल लगा दिया बहुत ही हैवी हाइपर पैरामीटर्स के साथ जो आपको एक्यूरेसी बहुत हाई दे रहा है। सपोज करो एक मॉडल आपको 95% एक्यूरेसी दे रहा है, बट वो एक चीज प्रिडिक्ट करने में आपके 10 सेकेंड्स ले रहा है, और एक दूसरा मॉडल है वो आपका 91% या 90% एक्यूरेसी दे रहा है, बट वो बहुत 1 सेकंड के अंदर प्रिडिक्ट कर रहा है। तो कंपनी विल ऑलवेज चूज दिस 1 सेकंड वाला मॉडल। ओके, क्योंकि 90 to 95% इतना मैटर नहीं करता उसके लिए जितना मैटर उसके लिए टाइम करेगा। क्योंकि आपके अगर नंबर ऑफ क्वेरीज आपकी ज़्यादा हो जाती है तो आपका टर्न अराउंड टाइम बहुत वैल्यू करता है कि आपका सर्विस क्वालिटी ब्रेक ना हो। ओके, तो इस टाइप से अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, और फिर उस वैल्यूएशन के बाद एक मॉडल फाइनल होता है, उसकी थॉरोली टेस्टिंग होती है, देन वो डिप्लॉय होता है। ओके, तो ये पूरा प्रोसीजर है। बट हाँ, ये जस्ट लाइक मिसिंग वैल्यूज है, आउटलायर्स हैंडल करना है, वन हॉट एनकोडिंग है, लेबल एनकोडिंग है, ये आपको बेसिक चीजें हैं जो आपको हर डेटा फ्रेम पे परफॉर्म करनी पड़ती है बिफोर फीडिंग इट टू द मॉडल। ओके, सो ये आपके लगभग हर स्टेप में आपको यूज आती है हर केस में। ओके, चलो तो फिर आज के लिए हम रैप अप करते हैं। इसको आप देखना वन हॉट एनकोडिंग को, और कल अगर आप इसको रिवाइज करते हो तो कल एक बार से क्वेश्चन ले लेंगे स्टार्टिंग में, और नहीं तो कल हम कॉलम ट्रांसफॉर्मर्स और पाइपलाइन हम स्टार्ट करेंगे। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा इसको ताकि हर किसी को समझ में आए, क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का सा टफ है एज कम्पेयर टू जितनी भी टेक्निक्स हमने देखी है। बट एक बार अगर आपको समझ में आ गया वो, तो आपकी लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है कोड करने में। ओके, सो नेक्स्ट 2 to 3 क्लासेस हमारी कॉलम ट्रांसफॉर्मर और पाइपलाइंस की होगी। ओके ओके, तो आज रैप अप करते हैं। थैंक यू। सर दिवाली वेकेशन दिवाली वेकेशन का मैंने मैसेज किया था, उनका अभी तक आया नहीं। आज शाम को मैंने मैसेज किया था, देखो कल तक पता पड़ जाएगा तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। ओके ओके सर। ओके, ठीक है, आज का रैप अप करते हैं। थैंक यू।